और अच्छे से मार्क्स जो है अपनी परीक्षा में लेके आए, ये सारे टिप्स बताएंगी, टिप्स देंगी आपको। सर्वप्रथम हम अपने संगठन के परिपाटी के अनुसार कल्याण मंत्र का उच्चारण करेंगे सब मिलके। मैं बोलूंगा, सब मेरे साथ साथ बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय। भारत माता की जय जय। मैं नेहा भट्ट जी से निवेदन करता हूँ, कृपया अपना सेशन स्टार्ट करें। नेहा भट्ट जी। नेहा जी। जी जी जी। हाँ, स्टार्ट योर सेशन प्लीज। श्योर श्योर। साथ में एक्चुअली कुछ न्यू पार्टिसिपेंट्स और आ रहे हैं, तो मैं उनको भी एडमिट कर रही हूँ बीच में, कुछ न्यू। जी जी। अभी टोटल कितने हो गए जी? अभी 79 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास, 79 स्टूडेंट्स हैं जी। ओके, तो कुछ लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं एक्चुअली, तो क्योंकि अब मैं होस्ट हूँ तो उनको भी मैं ऐड करती जा रही हूँ, एडमिट कर रही हूँ। ओके ग्रेट, सो वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। ठीक है, आपको अभी अनम्यूट नहीं करना है खुद को, कुछ लोगों को मैंने म्यूट किया हुआ है यहाँ से। कोई भी क्वेरी आपकी होती है, जस्ट फील फ्री टू राइट इन द चैट विंडो। ओके, सो अभी आई होप आप जो सिचुएशन अभी इस साल हमारी रही है, पिछले पूरे साल में आप लोग 10th 9th 10th 11th 12th के मेजरली आप लोग हाँ करा था चाचा। आप लोग 9th 10th 11th 12th के मेजरली स्टूडेंट्स हैं, और थोड़ा सा जो हड़ते है ना, रेडी करके आए तरफ वे है सारे 15। ओके, आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल। मैं सुनाई दे रही हूँ, तो आप प्लीज थम्स अप कर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट इट। हो सके तो आप लोग कैमरास पे आ सके, इट विल बी ग्रेट प्लीज। ग्रेट, ओके ओके। आप कैमरा पे रहोगे तो इट विल बी अ नाइस थिंग, आपको सिर्फ सुनना नहीं है, इट विल बी अ काइंड ऑफ अ म्यूचुअल इंटरेक्शन रहेगा। हम कुछ देर के बाद हम जब मेजर पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद कुछ क्वेरीज आपकी होती हैं तो आप पूछ सकते हैं। ओके, कोई भी आप हैंड रेज कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, अपने को अनम्यूट कर सकते हो, या फिर आप चैट विंडो पे लिख सकते हो। ओके, दिस इज व्हाट वी विल फॉलो नाउ। Okay, so and I'm sure you all can understand English and Hindi both easily, comfortably. If there is any problem, what I'll do is whatever I'll speak in English, I'll repeat the same in Hindi also. Okay, so that हमारा language should not become a barrier in our conversation. Okay, so सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एग्जाम्स टाइम आ रहे हैं, तो वेरी फर्स्ट थिंग इज ओके। तो सबसे पहली चीज जो एग्जाम्स को लेके दिमाग में आती है, वो आती है स्ट्रेस, राइट? टेंशन बिल्डअप होने लगता है ऑटोमेटिकली। तैयारी के बारे में सोचने से भी ज्यादा हमको टेंशन होने लगता है कि कैसे क्या होगा। वी स्टार्ट थिंकिंग अ लॉट अबाउट इट। तो हम लोग मैं आपसे अभी थोड़ी देर में बस एक स्क्रीन शेयर करूंगी, और फिर कुछ स्क्रीन के थ्रू हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करते जाएंगे। ओके, आई होप आई कैन स्टार्ट दैट। अगर आप लोग सब you are all ready, all set together with a notepad and a pen, तो हम लोग वो स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन शेयर स्टार्ट करते हैं। आई एम श्योर वो इंटरेस्टिंग भी रहेगा, यू विल बी एबल टू सी ऑल्सो कपल ऑफ थिंग्स के साथ साथ हम क्या चीजों के ऊपर फोकस किया जा सकता है। ओके, सो आई एम राइट अवे डूइंग अ स्क्रीन शेयर हियर। आधा स्क्रीन दिखना जी, स्क्रीन अभी आपको दिखेगा। वो हम स्टार्ट करते हैं अभी। अच्छा, मेरे बारे में अगर आप लोग नहीं जानते, मेरा नाम है नेहा भट्ट। ये दुकान ठीक है। ओके, अनम्यूट, यस, ओके।
ओके, मेरा नाम नेहा भट्ट सूरी है और मैं हमारा परिवार, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आप सभी लोग प्लीज अपने को म्यूट पे रखिए, इट विल बी इजी। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। नो मैम। ठीक है, आ जाइए। आवाज क्लियर नहीं है? मैम कट के आ रही है आवाज आपकी। ओके, लेट मी चेक। मैम वॉइस क्लियर है। वॉइस क्लियर है? वॉइस आपकी ओके, क्लियर है, आपके माइक्रोफोन में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ ये हो सकता है बिकॉज यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऑल कनेक्शंस इंटरनेट सब हाई स्पीड है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप प्लीज चेक करिए, इज इट फाइन? यस मैम। यस मैम। ओके ओके ओके, ग्रेट। ओके, सो मेरा नाम नेहा भट्ट सूरी है और मैं एक यूएस बेस्ड, एक कैलिफोर्निया बेस्ड एमएनसी में काम करती हूँ। मैं डायरेक्टर ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट हैंडल करती हूँ उस एमएनसी के लिए। तो और एमएनसी मींस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ओके, तो पिछले कई सालों से हम थिंक इन इंग्लिश इंडिया एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड इंडिया के अंदर रन कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग फ्लुएंसी इन इंग्लिश से लेके एवरीथिंग व्हाट एवर वन नीड्स टू बी सक्सेसफुल, जो भी जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए जिन जिन स्किल्स की जरूरत होती है, स्कूल लाइफ से लेके कॉर्पोरेट लाइफ तक और उसके बियॉन्ड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जिन चीजों की हमें जरूरत होती है सक्सेसफुल लाइफ लीड करने के लिए, इंक्लूडिंग हैप्पीनेस, हम वो सारी चीजों की इसके अंदर ट्रेनिंग करते हैं। ओके, जस्ट टू गिव यू अ लिटिल ब्रीफ अबाउट इट कि हम लोग क्या क्या फोकस करते हैं। तो वी कॉल इट कैंपस टू कॉर्पोरेट एक्सपर्ट्स। ओके, सो वी डील विद ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो मैं जो कॉर्पोरेट प्रकोष्ठ है हमारा परिवार का, उनके साथ मिलके हमने ये आज प्लान किया है, जिसके चलते हैं हम इंडिया में जहां जहां तक स्टूडेंट्स के हम कनेक्ट कर पाए और उनको गाइड कर पाए, ये हमारा इंटेंशन है। इसके पीछे ये आज ये पूरा प्रोग्राम बनाने के पीछे ये हमारा कंप्लीट इंटेंशन है। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड फ्रॉम हियर। अब आप लोग का एग्जैक्टली 1.5 months और सो बचा है एग्जाम्स होने में, राइट? सो अब टेंशन बिल्डअप हो रही है डेफिनेटली, राइट? स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा होगा आप लोगों के अंदर, और तो हम उसको लेके डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रेस कम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए। एट द सेम टाइम आपका जो टाइम टेबल की सब लोग बात करते हैं, तो टाइम टेबल बनाया कैसे जाए जो कि आपके लिए लिटरली फ्रूटफुल रहे, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत ना आए। उसके साथ में मेमोरी एनहांस कैसे हम कर सकते हैं, राइट? तो उसके भी हम कुछ टिप्स शेयर करेंगे। पढ़ने का तरीका क्या चेंजेस हो सकते हैं उसके अंदर कि कम टाइम में ज्यादा कोर्स आप कवर कर सको, और जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपके एग्जाम रूम में जब आप उसको रिट्रीव करोगे, जब आप उसको रिकॉल करोगे, तो आपको प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो वी विल डिस्कस ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स नाउ। ओके, Okay, please keep yourself on mute, all of you. बीच में आप प्लीज अनम्यूट मत कीजिएगा, जिससे हमारा फोकस बीच में से हटे नहीं। All of you, please. Okay. So, please allow me to share a screen with you now. Okay, I am doing a screen share. Yes. Okay. Okay, is it visible? Just show me thumbs up. Is it visible Yes, to all? ma'am. Yeah. Okay. Okay. So the very first screen जो आप लोगों के सामने आई है, it is like पेंसिल के हाथ में एक पेपर है और उसमें लिखा है फाइनल एग्जाम, right? Final exams means lot of tension, lot of pressure, correct? Preparation कैसे कुछ सब कुछ complete होगा and all that. Okay, तो जहाँ पे एग्जाम्स की बात आती है तो डेफिनेटली हमारे सामने स्ट्रेस बिल्डअप होने लगता है, और वो जो स्ट्रेस बिल्डअप होता है वो मेजरली क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मेजर रीजन उसका है, या तो हम सेल्फ बिल्डअप करते हैं उस स्ट्रेस को। सेल्फ मीन्स अपने आप से, खुद से, अपनी सेल्फ एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई है, वी वर्क टुवर्ड्स परफेक्शन की तरफ सोचने की बात सोचते हैं कि ये भी परफेक्ट हो जाए, हर सब्जेक्ट में हर एक सेक्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाए,
वो उसकी तरफ सोचने की वजह से हम अपने आप को टेंशन में डाल देते हैं। ओवरलोड ऑफ एक्सपेक्टेशंस मेन उसका रीजन है। वो पेरेंट्स का है, अपना खुद का है, और साथ में सोसाइटी का भी है, राइट? सोसाइटी का प्रेशर है, पीयर्स का प्रेशर है, आपके साथ के फ्रेंड्स, सीनियर्स, प्रोबेबली आपके सिबलिंग्स, जो कोई कहीं आपका सिबलिंग इंजीनियरिंग में उसने टॉप किया है, या फिर आपका कोई सिबलिंग कोई अच्छी पोजीशन पे ऑलरेडी है, तो ऑटोमेटिकली फैमिली में डेवलप हो जाता है कि भैया ने ये कर लिया, राइट, सिस्टर ने ये कर लिया एंड यू आर नॉट डूइंग इट। इस तरह की चीजें आ जाती हैं। ओवरलोड ऑफ एक्सपेक्टेशन की वजह से मेजरली स्ट्रेस आता है, या फिर आपका तैयारी ढंग से नहीं हुआ है और यू आर थिंकिंग अ लॉट, कैसे क्या होगा, मैं भूल जाऊंगा एग्जाम रूम में तो क्या हो जाएगा, यू नो, समथिंग लाइक दैट। उस तरह की चीजों की वजह से स्ट्रेस बिल्डअप करने लगते हैं हम, राइट? उसका एक रीजन कट थ्रोट कंपटीशन भी हो सकता है। आई होप दिस स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। दिखाई दे रही है आपको ये स्क्रीन? व्हाट कॉजेज स्ट्रेस? दिखाई दे रहा है। Okay, please mute yourself. Thank you so much. So stress जो बिल्डअप होने लगता है, ये इन सारी वजह से हो रहा है। आज बहुत कंपटीशन है, लॉट ऑफ कंपैरिजन हो जाता है फैमिली के अंदर खुद भी, लाइक नेहा अभी भी काफी लोग म्यूट पे नहीं है, तो उसकी वजह से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। आई थिंक यू हैव एडमिन राइट्स टू म्यूट देम ऑल। I am actually trying to do it individually here. सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को म्यूट कर लें, तो नेहा जो बोल रही है आप लोग अच्छे से सुन पाएं। Yeah, प्लीज बैकग्राउंड अपना आप म्यूट करोगे, और साथ में अगर बोलना है आपको तो प्लीज अपना बैकग्राउंड नॉइज आप बिल्कुल मिनिमाइज करिए। आपको खुद को भी फोकस आप अच्छे से कर पाओगे जो भी आप सुन रहे हो। ओके मैम। या अपना टीवी आप प्लीज म्यूट कर दीजिए, मोबाइल फोन हटा दीजिए अपने पास से। ऑल ऑफ यू प्लीज, रिक्वेस्टिंग यू ऑल, बिकॉज हमें सेम चीज रिपीट नहीं करनी पड़ेगी बार बार, और वी विल बी एबल टू फोकस एंड कवर मेनी मोर पॉइंट्स, है ना? अगर अब म्यूट पे रहोगे आप लोग तो प्लीज अपनी स्क्रीन पे देखिए और उसको म्यूट कर दीजिए अपने माइक्रोफोन को। ओके, स्टिल देयर इज सम नॉइज। लेट मी चेक। डॉक्टर प्रीति अग्रवाल, स्मार्ट एचडी, नरोत्तम वाद, सभी लोग को म्यूट करने के। Yeah, I'm checking all actually to see. Hello Should we ma'am. proceed? Yeah, should we proceed now? Yes ma'am. Okay. Please mute yourself. Okay. So because of the competition, comparison family के अंदर भी होता है, right? Family के अंदर भी comparisons आ जाते हैं, and friend circle में किसी से भी comparison की वजह से हम लोग stress के अंदर आते हैं। सारे students, all of you, please mute your window. Okay, it's better now. Okay, so let's quickly move on. It's like जितने भी stress के reasons हैं वो majorly आपको डर होता है कि exams के results में क्या हो जाएगा, right? और sometimes you underestimate yourself. आपकी जितनी पढ़ाई हुई है उसके बाद भी आप खुद को कम आंक रहे हैं। If you are trying to analyze कि आपका कितना तैयारी बची है, कितनी बाकी है, तो sometimes we just feel कि अगर 100% नहीं हुआ, that means you are still at 0. But situation actually ऐसा नहीं होता। We always are at least 10, 20, 30% तो हमेशा ही कवर हो गया होता है उस चैप्टर का या उस सब्जेक्ट का। But then underestimate करते हैं कि नहीं हुआ है, अगर कंप्लीट नहीं हुआ that means कुछ भी नहीं हुआ। Sometimes we do that. तो मेजरली ये रीजंस की वजह से हमको लगता है कि तैयारी प्रॉपर नहीं है। And when we think about exams, we actually start thinking towards results. So अगर बर्डन लेके चलेंगे दिमाग में रिजल्ट्स का, then definitely परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगा। You know, अगर आप क्रिकेट खेलने जाओ और ये सोच के जाओ कि I'll be the winner or not at the end of the game, तो होगा क्या कि आप ग्राउंड में चौके छक्के आप कुछ भी नहीं मार पाओगे, प्रोबेबली पहली बॉल में आप आउट हो जाओगे, राइट? दिस इज व्हाट जनरली हैपेंस, और ये प्रूवन फैक्ट भी है एक्चुअली।
यहाँ पे एक इंटरनेशनल बहुत पॉपुलर रिनाउंड क्रिकेट प्लेयर थे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी परफॉर्मेंस गिरती जा रही है, सेल्फ परफॉर्मेंस गिरती जा रही है, जो टीम को लीड कर रहे थे वो गड़बड़ होता जा रहा है। तो उन्होंने बहुत चेक कराया कि मुझे इंटरनली समहाउ कुछ प्रॉब्लम शायद हो रहा है, और उसके बाद जब साइकोलॉजिस्ट ने चेक किया तो पता चला कि प्रॉब्लम उनके इंटरनली कुछ नहीं था, कोई डिजीज नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी उनको, बट द ओनली प्रॉब्लम वाज कि ही वाज कैरिंग बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में जाने से पहले दिमाग में इतनी बॉदरेशन, इतना ज्यादा बर्डन लेके जा रहे थे, एक्सपेक्टेशन लोगों की, खुद की एक्सपेक्टेशंस डेवलप करी हुई, जिसके चलते वो एग्जाम्स पे अपने गेम पे फोकस ना करते हुए उनके बारे में सोचते जा रहे थे, और उसकी वजह से उनका जो परफॉर्मेंस था वो इट वाज डिटेरियोरेटिंग। ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस कल के दिन खराब होने का, कि अगर आप अपना स्ट्रेस बिल्डअप करते जाओ। ओके, तो पहली चीज है कि अगर आपको कुछ भी ऐसी कुछ फील हो रही है कि आपको नींद प्रॉपरली नहीं आ रही है, सुबह उठने में दिक्कत हो रही है, जब आप उठ रहे हो तो आप फ्रेश फील नहीं कर रहे, या फिर आपने ओवर ईटिंग करना शुरू कर दिया है, या फिर भूख है, योर एपिटाइट इज एब्सोल्युटली लो, 0, अगर ऐसा कुछ फील कर रहे हो, पढ़ते पढ़ते या कभी किसी से बात करते हुए आप नेल बाइटिंग करते हो, इन केस करने लग गए हो, ठीक है, इन केस जो एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, आप अगर आप फ्रेंड सर्कल में इंटरेक्ट करना पसंद करते हो, ऑल ऑफ अ सडन आपको वो चीजें अच्छी नहीं लगने लगी हैं जो पहले आप एंजॉय किया करते थे, ऐसा कुछ अगर सीक्वेंस आपको फील हो रहा है कि कुछ हो रहा है, दैट मीन्स यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। ओके, नाउ स्ट्रेस एक्चुअली क्या है ना, सारा स्ट्रेस जितने की हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल जो स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, वो सारा ही नेगेटिव स्ट्रेस नहीं होता है। नो, वी हैव a positive stress that we call you stress. You stress बहुत रिवॉर्डिंग होता है, स्ट्रेस पूरी तरह से खराब नहीं है, कुछ हद तक स्ट्रेस को लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी भी होता है वो, क्योंकि उससे होता क्या है कि इट बूस्ट्स आवर मोटिवेशन, हमारा फोकस एनहांस करता है वो, हमारी मेमोरी को इंक्रीज करता है। ओके, मेमोरी बढ़ती है उससे, हमारा डिसीजन मेकिंग एनहांस होता है। इफ यू आर टेकिंग इट टू सम एक्सटेंट तो आपको एक्सेल करने में हेल्प करेगा, आपके एग्जाम में भी एक्सेल करेंगे, क्योंकि टास्क आपके हाथ में है, इट विल हेल्प यू एक्चुअली अचीव दैट टारगेट। अगर आप पॉजिटिव लेवल पे बर्दाश्त करने के लेवल पे अगर स्ट्रेस को लेते हो, ओके, सो इट इज एक्चुअली वेरी गुड टू सम एक्सटेंट। एंजाइटी होना, स्लाइट एंजाइटी, इट्स कंसिडर्ड वेरी गुड। अभी भी आवाजें आ रही हैं पीछे से। ओप्पो A5 से आवाजें आ रही हैं। ओप्पो A5 trying to go there. के अलावा भी तीन चार पार्टिसिपेंट अनम्यूट है। Right. इतना प्लीज म्यूट कर दीजिए आप लोग, अपना विंडो प्लीज सब लोग म्यूट पे रखिए। Okay. Should we continue now? Okay. So now let's move on to the next slide. जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, तो पहली चीज है कि स्ट्रेस अगर कंट्रोल लिमिट के अंदर है, आप मैनेज कर पा रहे हो, इट्स वेरी गुड फॉर द परफॉर्मेंस। कुछ भी काम आप करने जा रहे हो उसके लिए बहुत अच्छा है टू सम एक्सटेंट स्ट्रेस होना, बट देन अगर स्ट्रेस बियॉन्ड कंट्रोल लिमिट बढ़ जाता है तो उस केस में होता क्या है बॉडी के अंदर, वी हैव कॉर्टिसोल हार्मोन्स जो हैं जो कि स्ट्रेस को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। जब वो इंक्रीज होने लगते हैं प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस की वजह से, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और इस लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि ब्रेन जो हमारा है ना, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हैम्पर हो सकती है, वो इम्पेयर कर सकता है ब्रेन की फंक्शनिंग को, इम्यून सिस्टम को वो सप्रेस कर देता है, बीमारियां जल्दी लगती हैं, या फिर हमारा बॉडी के अंदर इम्यूनिटी नहीं रहती किसी भी छोटी छोटी सी भी चीजों से लड़ने की। ओके, सो स्ट्रेस इस वजह से हमको कम करना है, जो डेफिनेटली पेरेंट्स की वजह से भी हो सकता है, वो आपके टीचर्स की वजह से हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल की वजह से हो सकता है, या फिर अपने खुद सेल्फ बिल्डअप स्ट्रेस हो सकता है एग्जाम्स को लेके,
क्योंकि यू आर थिंकिंग मोर अबाउट रिजल्ट्स। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है ना कि वी शुड नॉट फोकस ऑन द रिजल्ट्स, वी शुड जस्ट फोकस ऑन आवर एफर्ट्स बेस्ट हो रहे हैं कि नहीं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट कि हम क्या कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, सो वी शुड बी फोकसिंग ऑन दैट, ना कि जो हमारे हाथ से बाहर की चीज है कि रिजल्ट क्या आएगा कल के दिन। पोस्ट एग्जाम एनालिसिस में अभी मत पढ़िए आप कि उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे 12th के मार्क्स इस लेवल के नहीं आए, ये नहीं हुआ तो मेरा यहाँ एडमिशन नहीं होगा, मेरा वो नहीं होगा। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, ओके। एग्जाम्स और मार्क्स से बियॉन्ड लाइफ है, राइट। एकेडमिक्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द होल लाइफ, ओके। तो पहली चीज तो आप ये समझिए, इसको हटाने के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। सबसे पहली चीज है कि इफ यू हैव कुछ लोग रेज हैंड कर रहे हैं, वी विल आंसर दोज, वी विल आंसर योर क्वेरीज। लेट मी जस्ट क्विकली फिनिश दिस स्लाइड, उसके बाद हम जब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे वी विल आंसर दीज क्वेरीज। आई होप ये जो स्लाइड है, इज दिस विजिबल टू यू? यस मैम। ओके, देखो लेट मी रीस्टार्ट। प्लीज म्यूट रखिए विंडो को। ओके, let me discuss this particular thing with you. It's like अब हम स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं, let's talk about couple of those things, okay? उसके बाद हम नेक्स्ट विंडो पे जाएंगे कि करना क्या क्या है, अब कैसे कैसे आपका टाइम टेबल बन सकता है, okay? पहली चीज है, if you know this word contagious, contagious का मतलब होता है फैलने वाला। एक को सर्दी जुकाम होता है फैमिली में, फिर उस एक बच्चे को हुआ, उस दूसरे बच्चे को गया, पेरेंट्स को गया, राइट? सो स्ट्रेस इज ऑल्सो कंटेजियस। अगर आपके टेंशन दिख रहा है चेहरे पे या फैमिली मेंबर के, तो डेफिनेटली वो पूरी फैमिली में और स्पेशली बच्चों के ऊपर स्ट्रेस आएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो गार्डियन है, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, वो लोग भी अपने को स्ट्रेस फ्री रखें, ओके? आप लोग स्टूडेंट्स के साथ इनकेस उनके पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। आवाज नहीं आ रही है? Is it fine? Is it better? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, Window is ma'am. visible? Window is visible or not? Visible. It's visible. Okay, okay. ठीक है, okay. So आप खुद भी और आपके पेरेंट्स, आपके गार्डियंस, जो भी कोई आपके साथ हैं इस पूरे ड्यूरेशन में रहने वाले हैं एग्जाम्स तक, okay? Please all of you, आप लोग खुद स्ट्रेस अपने चेहरे पे लाने की कोशिश मत करिए, खुद भी बच्चों को भी, क्योंकि होगा क्या कि अगर बच्चे स्ट्रेस नहीं ले रहे तो बिकॉज ऑफ यू दे विल स्टार्ट टेकिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस, और उसकी वजह से वट एवर दे विल स्टडी दे विल नॉट बी एबल टू रिमेम्बर, उनको याद नहीं रह पाएगा वो जो कुछ भी पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा एक छोटी सी चीज को पढ़ने के लिए, ओके? तो इस और ये जो हमारे हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं स्ट्रेस को, वो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स बताए थे कि क्या क्या है, जो चीजें हमने डिस्कस की थी कि अगर आपका भूख लगना कम हो गया है या अचानक बढ़ गया है भूख, या फिर आप नेल बाइटिंग करने लगे हो, जो चीजों को आप में पहले इंटरेस्ट था वो कम हो गया है इंटरेस्ट उन सारी चीजों में, इस तरह की कोई भी चीज, आप सो नहीं पा रहे हो ठीक से, सुबह उठते हो तो यू आर नॉट फीलिंग फ्रेश, इस तरह की कोई भी चीजें हो रही है, दैट मीन्स यू आर टेकिंग स्ट्रेस, ओके? इस तरह की कोई चीज होती है तो वेरी फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू कम्युनिकेट, हमको बात करने की जरूरत है अभी एग्जाम ड्यूरेशन में भी, ठीक है? इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स, अगर आप लोग रियलाइज कर रहे हो कि बच्चा ऐसा कुछ फील कर रहा है, तो प्लीज ऑल ऑफ यू, आप बच्चों से बात करिए, उन्हें रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए, उनको ये बताइए कि एट द एंड ऑफ द डे वट एवर हैपन्स यू आर देयर टू सपोर्ट देम। Are you able to see the screen? No Yes ma'am. ma'am. No. It's not visible now? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. Okay. It's visible, I believe now, right? Yes ma'am. Okay, okay. Yes ma'am. Perfect. Okay. So now स्ट्रेस को हम मैनेज कैसे करते हैं? हमने समझ लिया कि स्ट्रेस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट? डेफिनेटली आपकी पढ़ाई में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लाइफ में करेगा,
और पढ़ाई में करेगा डेफिनेटली, तो उसको तो आने नहीं देना है। अब वो मैनेज कैसे करना है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। ओके, पहली चीज है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट जो चीजों को करते हैं, अपने सब्जेक्ट्स आपने प्रोक्रेस्टिनेट किए हुए हैं, मतलब टाले हुए हैं कल के लिए या फिर अगले हफ्ते के लिए या फिर एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ अगर आपने किसी सब्जेक्ट को या किसी टॉपिक को किया हुआ है तो उस चीज को आप मत करिए। ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन, आज की चीज को कल पे टालना नहीं करना है। ये आपका क्या करेगा, वो टॉपिक अभी आपने नहीं पढ़ा लेकिन वो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो मैंने कवर नहीं किया है। ओके, तो वो चीज करना हमें बंद करना होगा। आपको टास्क प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करना होगा, अपने सब्जेक्ट, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटाइजेशन करना शुरू करिए। प्रायोरिटाइजेशन से मेरा मतलब है हर चीज इंपॉर्टेंट और हर चीज इनफैक्ट आपको अर्जेंट फील हो रही होगी। जो भी आपके सामने है, जो कुछ भी टॉपिक्स नहीं किए हैं वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट आपको अर्जेंट लग रहे होंगे सारे, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। उसमें से कुछ एक पोर्शन ही होता है जो अर्जेंट होता है एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। तो डिफरेंशिएट करने की देखिए कि क्या चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नेहा खान का माइक्रोफोन अनम्यूट है, उसको म्यूट कर लीजिए। नेहा खान का माइक्रोफोन अनम्यूट कीजिए। यस, ओके, नेहा खान जी प्लीज आप म्यूट कर दीजिए अपनी विंडो को। पूजा का भी जो है, पूजा का जो है अनम्यूट कीजिए। पूजा का माइक्रोफोन ओपन है, इसको अनम्यूट कीजिए। मेरी वीडियो जस्ट ट्राइंग टू सी पूजा। हमारे पास एक्चुअली नए पार्टिसिपेंट्स भी ज्वाइन करते जा रहे हैं। वी हैव नाउ 96 पार्टिसिपेंट्स विद अस, बट आप लोग प्लीज जैसे ही ज्वाइन करें मीटिंग को, आप प्लीज अपनी विंडो को म्यूट रखिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प अस। वैसे ही बता रहे एग्जामिनेशंस के बारे में। प्लीज म्यूट योर विंडोज, ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योर विंडोज। पूजा प्लीज म्यूट सभी बच्चे योरसेल्फ। अपने माइक्रोफोन को म्यूट पे कर लें। सभी बच्चे अपने माइक्रोफोन को कृपया म्यूट पे कर लें ताकि आवाज ठीक सुनाई देगी आपको। बकचोदी करवा रही है और कुछ नहीं। ओके, Ma'am, voice are not clear. voice is not clear. I'm actually not speaking. I'm just trying to see if all are on mute or not. I'm just trying to see that. ये देखिए, I'm trying to mute everyone now. You are the host. You can mute all the participants. अब सब लोग म्यूट हो गए हैं। I believe now this is better. Okay. So now let's proceed further. So अब हम लोग जो आपका टास्क है, आपका टॉपिक इन हैंड है, सब्जेक्ट है, उसको अकॉर्डिंग टू अर्जेंट मीन्स जो आपको हाईली इंपॉर्टेंट है उसमें, और जो बाद में पढ़ा जा सकता है आप उसके अंदर उसे सेग्रीगेट करिए। एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं 80-20 रूल। ओके, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। 80-20 रूल का मतलब है कि आपका 20% जो आपके सिलेबस का पोर्शन होता है किसी भी सब्जेक्ट में, आपका 80% जो एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं वो आपके उस 20% से आते हैं मेजरली, जो आपका कोर मटेरियल होता है किसी भी सब्जेक्ट का। तो यू शुड एक्चुअली फोकस ऑन कंप्लीटिंग योर कोर मटेरियल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट पर्टिकुलर चैप्टर फर्स्ट, बजाय सब कुछ कर लेने के। आपका फोकस होना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू हैव जस्ट वन और 2 months इन हैंड। जब ऐसा वाला सिचुएशन हो तो एनालाइज करो कि आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो कवर किए हैं कि नहीं। तो इसलिए अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में डिफरेंशिएट करते हुए अपने टास्क को आप प्रायोरिटाइज करिए।
आपके पढ़ने का जो टाइम टेबल बनेगा, जो आप डिसाइड करोगे, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट। तो सभी कुछ के ऊपर फोकस ना करते हुए इस पे आप फोकस करिए। दैट इज कॉल्ड 80-20 रूल, जो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, फोकस ऑन एनकरेजिंग बैलेंस नॉट परफेक्शन। इट मींस दैट आप स्ट्रेस एक्चुअली ये बिल्डअप यही काम करता है कि हम परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं हर एक टॉपिक पे, हर एक चैप्टर के ऊपर, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर। ओके, वी ऑल हैव सम पोटेंशियल, सबके अंदर अपना एक डिफरेंट टैलेंट है, राइट? और पोटेंशियल सबकी अलग अलग है। तो डेफिनेटली हम ए को बी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। एज वी से दैट एप्पल्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद ऑरेंजेस, राइट? हर एक फ्रूट की अपनी डिफरेंट वैल्यू है, तो वैसे ही हर एक बच्चे का अपना सेपरेट टैलेंट है। आप हो सकता है मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो, आप इस तरह का जो भी फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, अकाउंटिंग है, जहाँ पे कैलकुलेशंस हैं, यू मे बी एक्सीलेंट विद दोज, और यू मे नॉट बी दैट ग्रेट इन लैंग्वेजेस। ऐसा कुछ हो सकता है कि आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन है। तो आप सबके ऊपर परफेक्शन की दौड़ में अपना स्ट्रेस मत बिल्डअप कीजिए। यू नो, जस्ट ट्राई टू स्ट्राइव अ बैलेंस बिटवीन ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज किसी के अंदर लाने के चक्कर में आप स्ट्रेस मत बिल्डअप कीजिए। द आइडिया इज कि टेंशन बिल्डअप नहीं होना चाहिए उसकी वजह से। ओके, नाउ योर फोकस्ड स्टडी विद शॉर्ट ब्रेक्स इज मोर प्रोडक्टिव। नाउ ये बहुत अच्छे जो रिसर्चेस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उन्होंने प्रूवन फैक्ट है कि आप बहुत 2 घंटा 4 घंटा एट वन स्ट्रेच आप स्टडी करो, उससे फार फार बेटर है कि आप 30 मिनट्स to an hour आप स्टडी करो, टेक 10 मिनट्स ब्रेक एंड देन यू जॉइन योर स्टडी वंस अगेन। ओके, इट्स अ प्रूवन फैक्ट। अगर 4 घंटा मैं बैठ के पढ़ता हूँ, आजकल मैं 7 घंटे लगातार पढ़ता हूँ, व्हाट विल हैपन विद दैट? You are actually spending lot of time with your books, but you are not getting the right outcome. जो आपको समझ में आना चाहिए एक आधे घंटे की, 1 घंटे की स्टडी से जो टॉपिक को, वो आप 4-4, 6-6 घंटे में वही टॉपिक कवर करते रह जाओगे, एंड द आउटकम विल बी वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू अगर आप ये मेथड फॉलो करते हो कि आपने एक टॉपिक को कवर किया, उसके बाद आपने 5-10 मिनट्स का ब्रेक लिया, then you have joined your study back and then you are doing it. I'm not saying कि आप सिर्फ 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पढ़ो, उसके बाद मत पढ़ो। You make it a plan। अपना टाइम टेबल जो हम अभी बनाएंगे, उसके चलते बीच में 5-10 मिनट का आपको ब्रेक रखना है, और 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक बीच में होना बहुत कंपलसरी है। ओके, एट वन स्ट्रेच ट्राई टू अवॉइड कि आप वन स्ट्रेच पे पढ़ो, ज्यादा आप ऐसे नहीं करिएगा। यू विल फाइंड मोर प्रोडक्टिव आपका आउटकम आएगा, आपको याद ज्यादा रहेगा, ज्यादा लंबे समय तक रहेगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज कार्व आउट डी स्ट्रेसिंग मोमेंट्स। मींस आप लगातार दिन भर पढ़ाई की बातें कर रहे हो, पढ़ ही रहे हो, व्हाट विल हैपन विद दैट? आपका दिमाग एक टाइम के बाद एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा। ओके, द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि जब आप टाइम टेबल बनाने जाओ या जब भी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके, take time out to do at least 15 minutes of exercise daily. It's very important. Probably आपको generally कोई घर के अंदर कोई ये नहीं बोल रहा होगा, everybody must be telling you to study and study. Okay, but अगर आपको productive होना है, अगर आप चाहते हो कि memory sharp हो, तो उसके लिए it's very important that you exercise. You can do walk, jog or do a little bit of cardio. थोड़ा सा आप जंपिंग जैक्स कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, थोड़ा सा आप कार्डियो करिए। उसकी वजह से क्या होता है ना कि हमारा जो एंडोर्फिन केमिकल्स होते हैं वो रिलीज होने स्टार्ट होते हैं बॉडी में। वी स्टार्ट फीलिंग गुड, आप पॉजिटिव फील करने लगोगे, आपको हैप्पीनेस बढ़ेगा, आपका पढ़ाई में फोकस आपका ज्यादा बढ़ेगा। अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज मॉर्निंग में करते हो तो इट विल बी ग्रेट कि मॉर्निंग टाइम पे जब आप पढ़ने के लिए उठ रहे हो, इन केस यू आर वेकिंग अप एट 4 o'clock और 5 o'clock, आइडियली बेस्ट टाइम है स्टडी करने का। दो वो डिपेंड करता है कि आपको किस समय ज्यादा समझ में आता है, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। आई यूज्ड टू ऑलवेज वेक अप ड्यूरिंग माय एजुकेशन इयर्स एट 4 o'clock। 4 बजे का अलार्म बाय डिफॉल्ट सेट होता था। ओके, तो वो सुबह का पढ़ना ज्यादा डेफिनेटली आपकी मेमोरी को शार्प करता है, बहुत लंबे टाइम तक आप याद रख सकते हो जो आपने मॉर्निंग में पढ़ा हो, या फिर जो आपने पहले दिन पढ़ा है, शाम में पढ़ा है, रात में पढ़ा है। इन केस यू रिवाइज इट इन मॉर्निंग, इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, दैट इज अ प्रूवन फैक्ट। ये रिजल्ट्स बहुत सारे रिसर्चेस के रिजल्ट्स भी कहते हैं, एंड आई एम टेलिंग यू विद माय ओन एक्सपीरियंस आल्सो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नेक्स्ट है गेट एन एडिक्वेट स्लीप। एडिक्वेट स्लीप
आपको पूरे एग्जाम टाइम में अभी से ही 7 से 8 घंटा जरूर सोना है। इसको मत सोचिए आप कि मैं बस 2 घंटे सोऊं, 4 घंटे सोऊं, कंप्लीट नींद नहीं लूं, मुझे तो पढ़ना ज्यादा है। आप पढ़ोगे ज्यादा, याद नहीं रख पाओगे। when you will try to retrieve whatever you have learned, तो आपको वो याद नहीं आएगा, सही तरह से आपको याद नहीं आएगा, आधा याद आएगा, आधा नहीं आएगा। what will happen with that? आपको टेंशन बिल्डअप होने लगेगा। जब आप रिवाइज करोगे, जो आपने कल पढ़ा, 2 दिन पहले पढ़ा, जब आप उसको रिवाइज करोगे तो क्या होगा? याद नहीं आएगा, टेंशन बिल्डअप होगा। आपको लगेगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं याद क्यों नहीं रख पा रहा हूँ, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो फॉर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो सोते हैं जब हम, तो व्हाट हैपेंस, जो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो गया होता है ब्रेन में, इट ट्रांसफॉर्म्स, इट गोज टू आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी, स्टेबल मेमोरी, जो हमारे साथ आगे लाइफ में रहने वाली है, उस लेवल पे वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बट बिकॉज ऑफ गुड स्लीप, अगर नींद कम लोगे तो वो नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। एग्जाम टाइम में जब आप एग्जाम रूम के अंदर होंगे, उस समय रिकॉल करोगे, वो याद नहीं आएंगी चीजें, अगर आप ढंग से नहीं सो रहे हो तो अभी से जब आप पैटर्न बनाओगे, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं स्केड्यूल मेकिंग प्रोसेस भी, तो उसके अंदर आप ध्यान रखिए कि सोना कम नहीं है। कोई कुछ भी कहे या आप ज्यादा सो रहे हो, पेरेंट्स बोल रहे हैं 7 to 8 hours शुड बी देयर, प्रोबेबली आप एक स्ट्रेच में ही वो कर सकते हो। और प्रोबेबली अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज कि जब आप पढ़ रहे हो, टॉपिक आपने कंप्लीट किया, उसके बाद आप थोड़ा सा नैप ले लो। एक शॉर्ट नैप विल डेफिनेटली हेल्प यू टू रिमेंबर बेटर, ट्रस्ट मी। इसको आपको डिस्ट्रेस भी करेगा, आपके माइंड को फ्री रखेगा, ओके, क्लटरिंग नहीं होने देगा उसके अंदर, अगर आप प्रॉपर स्लीप लोगे तो। और पढ़ने के बीच बीच में भी थोड़ी थोड़ी देर का नैप लोगे तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नेक्स्ट है बिफोर एंड आफ्टर एग्जाम। नाउ अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी हमारे पास 1-1.5 महीना है, 2 महीना है हाथ के अंदर, यू नो, अब जब तक एग्जाम्स स्टार्ट होने हैं, तो वी हैव a couple of fortnights available with us, okay? Fortnight means a period of 2 weeks, okay? So हमारे पास काफी सारा अभी 1-1.5 महीने का टाइम हमारे पास बचा हुआ है। तो अभी से ही अपना पैटर्न बनाइए सोने का भी, पढ़ाई के साथ साथ। जिस टाइम पे आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, वो पूरा जो ड्यूरेशन होगा, उस ड्यूरेशन में डेफिनेटली आप 7 घंटा सोगे। आप उससे कम 3 घंटा 4 घंटे वाली पढ़ाई नहीं करोगे प्लीज, बिकॉज वो आपको रिजल्ट नहीं देगी। जो चीज आपको रिजल्ट नहीं दे रही है, वो करके क्या फायदा, ओके? ये ना सिर्फ ये प्रूवन फैक्ट है, ये सेल्फ एक्सपीरियंस्ड टिप्स हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ओके? तो बिफोर एग्जाम्स से पहले वाली रात स्पेशली प्रॉपर नींद होनी जरूरी है, तभी आपको वो याद दिलाएगी एग्जाम रूम के अंदर, ओके? नाउ आफ्टर द एग्जाम बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट अगर हम बोले तो शुरुआती स्कूल डेज में हमने भी ये काम किया है खुद, कि एग्जाम देने आने के बाद इमीडिएटली पहली चीज जो हम करते थे, और आप लोग भी शायद करते होंगे, वो करते हैं कि एग्जाम पेपर को डिस्कस करना अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर बुक्स निकाल के क्रॉस वेरीफाई करना, क्या किया है हमने ठीक और क्या नहीं किया, कहाँ हमने गलती कर दी, ओके? दिस इज व्हाट वी जनरली वी डू, ओके? But this is actually not a good method. This is really not good for क्यों हो रहा है? अब हम क्यों बोल रहे हैं कि अच्छा काम नहीं है एग्जाम देने के बाद उसको एनालाइज करना कि कितना अच्छा किया, कितना नहीं किया, कितना परसेंट मेरे नंबर आएंगे, एंड व्हाट विल हैपन। नाउ वी आर डूइंग पोस्टमार्टम, वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, जो कि सेंसिबल नहीं है। जो काम आपके हाथ में था, आपने वो किया, एग्जाम देके आप बाहर आए, नाउ यू हैव नो कंट्रोल ऑन द रिजल्ट्स ऑफ दैट एग्जाम। तो उसके ऊपर अगर आप आधा घंटा भी लगा रहे हो अपने फ्रेंड से डिस्कस करने में, अपना पेपर चेक करने में, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, राइट? आपको वो कोई मार्क्स नहीं देने वाला, आपका टीचर उसको एडिशनल, आपने ये एफर्ट भी किया था एग्जाम के बाद, कंसिडर कभी नहीं करेगा। सो व्हाई टू वेस्ट टाइम इवन 10 minutes ऑन समथिंग व्हिच इज अ फ्यूटाइल एक्टिविटी, फ्यूटाइल जो आपको कुछ अच्छा नहीं करने वाली है आपके लिए, ओके? वो डिस्कस आप मत करिए, ना फ्रेंड्स के साथ, ना अकेले में, ना उसे इवैल्यूएट करने की कोशिश कीजिए कि क्या हुआ, okay? Now it's time for you to relax एग्जाम के बाद और focus on your next exam rather than उसके ऊपर आप सोच विचार करो ज्यादा, okay? It's very important aspect. हम क्या करते हैं, कई बार बहुत अच्छा एग्जाम नहीं गया आपका, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का पेपर में बहुत अच्छा नहीं हुआ, जो आपने सोचा था, एक्सपेक्टेड था, वो नहीं किया, आपको रियलाइज हो रहा है, अब आपने उसका इवेल्युएशन करना स्टार्ट किया, अभी आप सोच रहे हो कि मेरे 90% तो आ ही जाएंगे, आपने इवेल्युएट करके देखा, आपको लगा नहीं यार यहाँ तो 70 आ रहे हैं, ओके? अब क्या होगा, नेक्स्ट पेपर है केमिस्ट्री का,
आपको टेंशन इतना बिल्डअप हो गया कि आपने उसके ऊपर भी फोकस करना कम कर दिया, क्योंकि दिमाग में केमिस्ट्री घूमेगी, आपका फिजिक्स का पेपर घूमेगा जो गड़बड़ हो गया, वो क्वेश्चंस जो आपको लगेगा कि यार मुझे आते थे, मैंने माइनर मिस्टेक कर दिया, तो उसके ऊपर सोच के कोई फायदा नहीं होगा. So you try to make your brain, develop your brain towards that for bigger things in life. सिर्फ अभी एग्जाम फोकस ना रखते हुए आप लोग ये सोच के चलिए कि मेरे हाथ में जो है, लेट मी फोकस ऑन दैट, जितना मैं कर सकता हूँ, गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट. जो भी आप कर रहे हो पूरे मन से रिलीजियसली आप काम करो, यू विल बी एबल टू सी द रिजल्ट्स. रिजल्ट्स के बाद में चिंता ना करते हुए, कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो आप अगर ये सोच के काम करोगे रिजल्ट्स के बारे में बिना सोचे हुए, तो आप हो ही नहीं सकता. आप पूरी मन से कोशिश कर रहे हो और तब भी आपको रिजल्ट्स फ्रूटफुल ना दिखाई दें. देयर इज नो सच पॉसिबिलिटी. आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी कॉन्फिडेंटली, इफ यू आर मेकिंग अ ग्रेट एफर्ट, डूइंग योर बेस्ट, पुटिंग योर बेस्ट, you will get great results, astounding results. जितना आपको भी बिलीव ना हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं, you will get those levels of remarkable results. Okay, वो सारा कुछ आपके सामने आएगा. But have a positive mindset, very positive mindset. Negativity अपने दिमाग में एक पल के लिए भी नहीं आने दो. ये बिल्कुल नहीं सोचो what if I'll forget this particular answer in my exam. कोई इक्वेशन आप ट्राई कर रहे हो, आपको लग रहा है अगर ये भूल गया तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं. अभी हम जो कर सकते हैं, we will discuss on those aspects, जो किया जा सकता है, जो आपके हाथ में है. आप बस उस पे फोकस रखो. Do not think about the results. Do not think what will happen that. नेगेटिव तो जरा सा भी नहीं. ओके, वेरी फर्स्ट थिंग, पॉजिटिव माइंडसेट रखने का क्या हो सकता है. जब भी आप सुबह उठते हैं पढ़ने के लिए, कोई 6 बजे उठता होगा, कोई 4 बजे उठता होगा, जो भी आपका पैटर्न होगा. सुबह जब आप उठते हो, प्लीज आईज क्लोज करके लिटरली आप कीजिए ओम भूर्भुवः स्वः. दिस पर्टिकुलर गायत्री मंत्र जो हम बोलते हैं, आप 3 बार आंखें बंद करके मन से करिए डेली सुबह. ये इसलिए नहीं कि गायत्री माता टेक केयर कर लेंगी आपके एग्जाम को, नहीं, ये इसलिए कि वो आपको स्ट्रेंथ देंगी. ओके, वो आपको हिम्मत देंगी, वो आपकी पॉजिटिविटी देंगी, वो आपको एनर्जी देंगी पूरा दिन भर चलने के लिए और आपके दिमाग को, मन को शांत रखने के लिए. ओके, प्लीज डू दैट. मॉर्निंग में उठ के आप जरूर ये 3 बार करिए आईज क्लोज करके, एंड गिव थैंक्स टू गॉड कि आप सुबह आराम से उठ पाए हो. यू हैव अ सपोर्टिव फैमिली, यू हैव एवरीथिंग अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड. सब कुछ आपके हाथ में है. जो कुछ आपके हाथ में, उससे आपको बेस्ट करना है लाइफ में. तो इसके लिए धन्यवाद देना सुबह बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप ऐसा करते हो एंड फील दैट आई एम वेरी पॉजिटिव एंड आई हैव फुल कंट्रोल ऑन माई माइंड, on my body, on my soul, and जो मैं सोच रहा हूं मेरा 100% उसके ऊपर कंट्रोल है, and I'll be able to do my best. अगर आप सुबह ये सोच के अपना दिन की शुरुआत करते हो, आप देखो क्या डिफरेंस आने लगेगा आपके हर एक दिन में. you will find positivity. जो कुछ आप पढ़ोगे बहुत अच्छे से वो याद रहेगा, and you will be able to become a very very happy human being. Okay, हर सुबह ये स्टेप करना स्टार्ट कीजिए. पॉजिटिव माइंडसेट अपने आप डेवलप नहीं होगा, आपको थोड़ा सा उसकी तरफ एफर्ट करना होगा, जेन्युइन एफर्ट, नोइंगली करना होगा, क्योंकि हमारा ब्रेन को हम टेम कर सकते हैं. टेमिंग मींस जो हम पेट्स रखते हैं उनको हम कुछ सिखाते हैं तो वो सीख जाते हैं. ना, तोता आप पालते हो, उसको रोज राम राम बोलना सिखाते हो या किसी का नाम आप बोलते हो, उसके सामने लगातार बोलोगे, वो सीख जाएगा. राइट, वो आपको वही बोलना स्टार्ट कर देगा. कोई डॉग आप लेके आते हो, उसको ट्रेनिंग देते हो, वो जो आपने बोला ट्रेन किया होता है वो काम करता है. राइट, when animals can do it, when birds can do it, why can't we? Right, we are human beings, we have great brains available. हम लोग बिल्कुल ये काम कर सकते हैं. थोड़ा सा हर मॉर्निंग अपने आप को बोलिए, I am a pure, sacred and energetic, powerful soul and I have 100% control on my thoughts and what I want to become, I'll be able to become that. आप मॉर्निंग में अपने आप को ये प्रॉमिस कीजिए, गायत्री मंत्र जपिए और तब आप अपना दिन स्टार्ट कीजिए. ओके, सेम थिंग टुवर्ड्स द डे एंड. जब आप सोने जाओगे, अभी से ही, आज रात से ही, जब आप सोने का टाइम जब आपका आएगा, जब आप बुक्स क्लोज करके लाइट ऑफ करोगे, गिव थैंक्स टू गॉड, आईज क्लोज करके, फॉर अ वंडरफुल डे. जस्ट से दैट आई एम फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड. मेरा मन बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है इस दिन के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर इट. मुझे लेके चलिए उस मार्ग की तरफ जिस काम के लिए आपने इस दुनिया में मुझे भेजा है, कि मैं उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाऊं. whatever I want to do, whatever you want me to do, तो आप चाहते हो कि मैं इस दुनिया में आके करूं, आप प्लीज मुझे गाइड करिए कि मैं कैसे उस तरफ जाऊं.
Start doing this practice and I'm sure you will be surprised to see the results. Okay, have that positive mindset. बहुत important है. सिर्फ पढ़ना ही important नहीं है. You know, couple of things साथ में छोटी-छोटी हम कर सकते हैं जो आपको बहुत cool और calm बना देगा एग्जाम डे तक. ये रेगुलर आप प्रैक्टिस करके देखिए लाइफ कहां से कहां जाती है. ओके, कुछ भी टेंशन आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम फील हो रहा है, कम्युनिकेट योर फीलिंग्स. आपके पास आपके फैमिली में जो आपके क्लोज है, जिससे भी आप डिस्कस कर सकते हो, प्लीज डू कम्युनिकेट. किसी बड़े से करोगे तो इट विल बी बेटर. ओके, चुप नहीं रहिए. आपके दिमाग में मन में जो चल रहा है, बच्चे आजकल नहीं शेयर करते, नहीं बताते, टेंशन खुद बिल्डअप करते हैं, टेंशन सारी खुद ले लेते हैं. बट दैट इज नॉट गुड. दैट इज नॉट गुड फॉर योर लाइफ. दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. तो आप प्लीज कम्युनिकेट करिए, बातचीत करिए. ओके, कहीं कुछ फील हो रहा है, कहीं कुछ टेंशन लग रहा है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ समझ में आने में दिक्कत हो रहा है, किसी भी वजह का कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो कम्युनिकेशन इज द की. ओके, so please do that. Now I'm moving on to the next slide. Okay, we have if you have any questions please keep writing. Okay, आप जो विंडो है साइड में, चैट विंडो, आप वहां पे लिखिए. अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की तरफ मूव होने जा रहे हैं. ओके, ये देखिए आप, ये वाला जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ग्राफ रखा है. ग्राफ बिकॉज जो पढ़ाई हम करें वो ग्राफिकल फॉर्म में अगर होती है, यू नो, पिक्चर्स के फॉर्म में, तो इट हेल्प्स अस इन बिल्डिंग अप आवर मेमोरी. दिस इज पार्किंसंस लॉ. ओके, इट सेज कि जो टाइम की अगर हम बात करें कि हमारे पास 1.5 महीना बचा है या 2 ही महीना बचा है, पढ़ना, सिलेबस काफी कुछ कंप्लीट करना है, कम टाइम है, इसलिए स्ट्रेस हो रहा है, निकाल दीजिए दिमाग से. ओके, ये ग्राफ क्लियरली आपको बताता है कि अगर जो वर्क होता है ना, जो टास्क है, कोई भी काम है, जितना टाइम उसको दोगे वो उतना टाइम फिलअप करने के लिए अपने को खींच देगा. You have time available in the first slot. If you see, you will see here time available is 2 hours. आपके पास इधर वर्टिकल एंगल पे वर्क है और आपका हॉरिजॉन्टल एंगल पे टाइम है. अगर आपके पास 2 घंटे हैं, परफॉर्मेंस विल बी द बेस्ट इन इट. 2 घंटे हैं उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए. ओके, वो बेस्ट परफॉर्मेंस आएगा. आपके पास 3 घंटे हैं, सेम टास्क है, सेम आपका टाइम 3 घंटे आपको दे दिया, परफॉर्मेंस थोड़ी ड्रॉप हो गई. नाउ थर्ड में परफॉर्मेंस और ड्रॉप हो गई. आपके पास 8 घंटे थे उस काम को करने के लिए या उस टास्क, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए. ओके, दिस प्रूव्स कि आपके पास टाइम जितना ज्यादा होता है, आपके पास एक्चुअली परफॉर्मेंस उतनी ड्रॉप होती जाती है. अगर अभी हम कहते हैं कि 6 महीने बाद एग्जाम होंगे तो मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आएगा, तो इट्स नॉट द केस. वो हमको सिर्फ मिथ होता है, एक नोशन होता है दिमाग में कि आपके पास आप टाइम 2 हफ्ते का है तो नहीं, टाइम कम है इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाएगा. अगर 2 महीना होता तो मैं बेटर पढ़ता. ऐसा नहीं होता, एक्चुअली ऐसा नहीं होता. सो बिकॉज ये प्रूवन फैक्ट भी है, ये लॉट ऑफ रिसर्चेस के बाद ये प्रूव हुआ है कि जो वर्क होता है दैट एक्चुअली फिल्स अप व्हाटएवर द टाइम यू आर गिविंग इट. ओके, वो अपने आप को जितना खोल के टाइम दोगे तो इट विल फिल अप द टाइम, इट विल फिल अप द स्पेस. सेम वर्क गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड. वो कॉन्ट्रैक्ट होके अपने को क्या करेगा, फिट करने की कोशिश करेगा उस टाइम लिमिट के अंदर जो टाइम उसके पास है. So work can be contracted, work can be it can expand. So अगर खुला टाइम मिलेगा तो वो expand हो जाएगा और ज्यादा टाइम में भी परफॉर्मेंस लो रहेगी. If you have a short time in hand and if you practice and do the right steps, then what will happen? आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाओगे बहुत छोटे टाइम में. तो ये दिमाग से हटा दीजिए कि टाइम ज्यादा होगा तो मैं ज्यादा अच्छा पढ़ पाता. इस एग्जाम के बीच में मेरे 5 दिन का गैप होता, अभी 3 दिन का है, 5 का होता तो बेटर होता. इट डजंट वर्क लाइक दैट. वो हमें सिर्फ लगता है कि ऐसा होगा, बट ऐसा हो नहीं पाता. ओके, नाउ द नेक्स्ट जो इसके अंदर एक प्रिंसिपल है, दैट इज पेरेटो प्रिंसिपल. ओके, बहुत फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस प्रिंसिपल है पेरेटो प्रिंसिपल. इसके ऊपर एक बुक भी है विच इज लाइक 80-20 रूल. 80-20 रूल ये बताता है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो 20% स्टडी का पैटर्न है, जो तरीका है 20%, ये 20% आपका सिलेबस है. ओके, हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का जो 20% सिलेबस है, दैट एक्चुअली लीड्स टू 80% ऑफ द रिजल्ट. 80% जो आप एग्जाम में आएगा वो आपका 20% कोर से आता है हमेशा. ओके, सो
और जो हम लोग फोकस रखते हैं 80% कवर करने पे, वो दैट एक्चुअली लीड्स टू ओनली 20% इन द एग्जाम. ओके, एंड सेम गोज इन इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट्स में भी जो 20% एम्प्लॉइज होते हैं वो 80% रिजल्ट ला रहे होते हैं. रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है कंपनी का वो 80% आ रहा है बिकॉज ऑफ द 20% ऑफ एम्प्लॉइज. जो 80% एम्प्लॉइज होते हैं वो 20% जनरेट करते हैं. जो 20% होते हैं आपके जो बेस्ट एसेट्स ऑफ द एनी कंपनी, वो 80% रिजल्ट्स जनरेट करते हैं. ये वहां भी अप्लाई होता है, ये स्टडी में भी अप्लाई होता है. ओके, और आपका ये टाइम मैनेजमेंट में भी अप्लाई होता है. तो क्रूशियल एस्पेक्ट्स आपको पकड़ने की जरूरत है आपके सब्जेक्ट्स, आपके चैप्टर के अंदर, कोर मटेरियल के अंदर, एंड एट द सेम टाइम आपको अपना पढ़ाई की मेथोडोलॉजी को फोकस इस तरह से करना होगा कि यू गेन 80% रिजल्ट. ओके, सो ये मैंने यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाने के लिए, ये बताने के लिए रखा कि अगर मैं सिर्फ आपको बताती हूँ तो प्रोबेबली यू वोंट बिलीव माय वर्ड्स. ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैन शो यू दैट दिस इज द प्रूवन फैक्ट. तो ये दिमाग में अगर इस तरह का कुछ नोशन है तो उसको आप हटाइए. ओके, जस्ट बी रेडी फॉर योर एग्जाम्स. नाउ हाउ कैन वी डू इट? आई एम शेयरिंग दिस स्लाइड विद यू. ओके, लेट्स मेक अ स्केड्यूल. स्केड्यूल बनाना कैसे चाहिए, मींस टाइम टेबल की जो हम बात करते हैं वो बनना कैसे चाहिए. ओके, आपको ये अगर लग रहा हो कि लेट हो गया ये सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट में, कुछ भी सिचुएशन में, नाउ forget about past, forget about future. फ्यूचर के बारे में सोचना तो इट्स जस्ट द वेस्टेज ऑफ टाइम. वो किसी के हाथ में नहीं, कोई नहीं बता सकता. यू नो, the most of the great astrologers even cannot 100% predict your future. फ्यूचर तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ना. अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बोले कि मैं प्रेडिक्ट करता हूं तो वो अपने आप का अपना फ्यूचर पहले प्रेडिक्ट कर लेता, राइट? वो सबके हाथ क्यों देख रहा होता? क्योंकि उसको उतना अगर वो सस्टेन कर रहा होता अपनी लाइफ में तो सबके हाथ देख देख के 50 रुपए 100 रुपए क्यों वो ले रहा होता, राइट? सो यू जस्ट डोंट बिलीव ऑन एनीथिंग लाइक दैट. यू नो, यू कैन मेक योर फ्यूचर योरसेल्फ. कुछ चीजें रेगुलर फोकस से करने से फ्यूचर बनेगा. ओके, सो नाउ फॉरगेट अबाउट पास्ट. क्या नहीं हुआ, मैं पिछले साल पढ़ लेता, मैं ऐसा कर लेता तो हो जाता, ये हो जाता. फॉरगेट अबाउट इट. जो दिन गया, जो वो बीत गया. यू हैव नो कंट्रोल ऑन इट. So we should not cry over spilled milk. दूध गिर गया, अब आप रोओगे भी तो वो उठ के आपके पैन में वापस नहीं आने वाला, कुछ भी करके नहीं आने वाला. ओके, तो जो गया वो गया. फ्यूचर nobody has control on it. So we have control over our present only. सिर्फ अभी पे है. तो कहते हैं ना कि ये काम करने का सबसे अच्छा टाइम कब था? आज से 10 साल पहले. और दूसरा मौका कब है? अब. So now is the best time to decide, to make up your mind, to be positive and to start your work. Okay, so now time management की अगर हम अभी बात करते हैं तो जब आप टाइम टेबल बनाते हो उस टाइम टेबल में बहुत फोकस रखिए कि बीच में शॉर्ट ब्रेक्स रहें. एक लंबा टेन्योर नहीं रहे पढ़ने का. कुछ एक घंटा एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे हो, ऐसा नहीं करो. ओके, आपको साइकिल रिपीट करने की जरूर नीड है. फॉर एग्जाम्पल, आप 4 o'clock आप उठे, आपने थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, फ्रेशन अप हुए, थोड़ा सा प्रेयर किया, देन यू स्टार्टेड. 1 घंटा आपने पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक लिया. 10 मिनट्स का ब्रेक कुड बी आप जाके आपने कोई म्यूजिक अच्छा सा सुन लिया, कुछ भी ऐसा अपार्ट फ्रॉम स्टडी. ओके, उस समय स्टडी की बात भी नहीं करी किसी से या कोई नोट्स भी नहीं देखे. ब्रेक मीन्स कंप्लीट ब्रेक, 100% ब्रेक फ्रॉम स्टडी. थोड़ी देर के लिए 10 to 15 मिनट्स, गो बैक टू योर स्टडी वंस अगेन. तो पूरे दिन भर का जो प्लान बनेगा वो ऐसे वाला आप बनाएंगे. ओके, कुछ घंटे का ब्रेक आपको, कुछ मिनट्स का ब्रेक डेफिनेटली बीच में होना चाहिए. ओके, प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज व्हेन वी डोंट प्लान वी डेफिनेटली प्लान टू फेल. अगर कोई प्लान नहीं है तो 100% वो रिजल्ट फेल की तरफ ही जाएगा. फेल से मेरा मतलब है कि जो हम टास्क हमारे हाथ में है वो कंप्लीट ना होना. मेरा मतलब रिजल्ट में फेल होने से बिल्कुल नहीं है. जो भी हम काम कर रहे हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा अगर प्लान नहीं बनाएंगे तो. ओके, सो नाउ you need to allocate appropriate time for all subjects. Means सारे subjects के लिए आपको टाइम एलोकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ओके, टाइम एलोकेट करना, कोई भी सब्जेक्ट को ये सोच के मत छोड़ दीजिए कि यू नो ये तो बहुत लाइट सब्जेक्ट है, ये एग्जाम टाइम पे ही देख लिया जाएगा. ऐसा मत करिए. कुछ टाइम आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए रखिए. ओके, टाइम टू एक्सरसाइज, वॉक, या फिर आपका कोई हॉबी है, कोई आउटडोर गेम आपको पसंद है, एग्जाम टाइम है या प्रिपरेशन टाइम है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट मिनिमाइज टाइम. आप 15 मिनट 20 मिनट करके आ सकते हो वो टास्क. वो करने से क्या होगा? यू विल फील फ्रेश.
आपका फोकस बेटर बिल्डअप होगा एज कंपेयर टू आपका लॉन्ग आवर्स का स्टडी चल रहा है। उससे बेटर रहेगा कि आप थोड़ा सा जो आप एक्टिविटी करते हो जिसमें आपको अच्छा लगता है, मजा आता है, वो आप कंटिन्यू रखिए। ओके, क्योंकि आप बर्डन लेके अगर स्टडी करोगे तो कितने घंटे बैठ के भी नहीं होने वाली। ओके, नाउ डाइट पे फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट से फोकस रखने का मतलब है कि आप जंक कुछ भी अगर आप खा रहे हो बीच में, एग्जाम के बीच में, कि वो अच्छा रहेगा, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट ब्रेक में जंक फूड चलता रहेगा तो, बट उससे आपका स्लगिशनेस बॉडी के अंदर बढ़ेगा। ओके, आपका एनर्जी लेवल डाउन होगा, आपके मेमोरी पे इफेक्ट करेगा वो। तो कीप ईटिंग हेल्दी फूड, स्पेशली अगर नट्स या फ्रूट्स टाइप की चीजें आप ले सकते हो। वाटर इनटेक आप बढ़ाइए ड्यूरिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम डेज। ठीक है, तो डाइट पे भी फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा थोड़ा खाइए, बहुत हैवी नहीं खाना है। वो खाने के बाद आपका स्लगिशनेस आएगा, आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में। इंटरवल्स पे ओके। नाउ कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर अब आने जा रहे हैं, जो कि है 3 आवर्स। 3 आवर्स मींस रिकैप, रिव्यू, रेनफोर्स विद इन 24 आवर्स। कोई भी नया चैप्टर आपने पढ़ा, नया कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, कुछ भी नया जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, ओके, तो आपको क्या करना है, उसको पढ़ने के बाद आपने पढ़ा, समझ लिया, उसके बाद आप आईज क्लोज करके इमीडिएटली आफ्टर रीडिंग उसको रिकैप करिए। रिकैप मींस इमीडिएटली उसको रिव्यू कर दीजिए कि जो मैंने पढ़ा वो मैं एक बार वापस से चेक कर लूं, मैंने कंप्लीटली मुझे समझ में आया कि नहीं। ओके, नाउ अगर आप उसको रिव्यू रेनफोर्स का मल्टीपल टाइम्स नहीं करते हो 24 घंटे के अंदर, सो अगेन कपल ऑफ स्टडीज हैव प्रूवन इट, क्लियरली प्रूव हुई है ये बात कि आपका 80% इंफॉर्मेशन जो आपने पढ़ा होता है वो लॉस हो जाती है विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के बाद आपको 80% याद नहीं रहता, सिर्फ 20% याद रहता है। अगर आपने उसको पढ़ा, बंद करके रख दिया और दूसरे चैप्टर के ऊपर आप आ गए, दूसरे टॉपिक के ऊपर आप आ गए। अगर आपको अपने ब्रेन में, क्योंकि एग्जैक्टली कंप्यूटर की तरह हमारा ब्रेन भी वर्क करता है, ओके, आपको हार्ड ड्राइव में वो पहुंचाना है, आपका परमानेंट मेमोरी में लाना है, या फिर एक मीडियम टर्म मेमोरी के अंदर कुछ आइटम्स आपको लेके आने हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप इमीडिएटली पढ़ने के बाद राइट आफ्टर लर्निंग यू रिवाइज इट, देन रिवाइज इट आफ्टर 15 to 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट के बाद एक बार उसको वापस रिवाइज करिए। थर्ड लेवल ऑफ रिपीटिशन शुड कम आफ्टर 6 to 8 आवर्स। ओके, पहला पढ़ने के इमीडिएट बाद, दूसरा 15 से 20 मिनट के बाद आपने उसको रिवाइज किया, तीसरा आपने 6 से 8 घंटे के बाद उसको रिवाइज किया, और चौथी बार आपने उसको रिवाइज किया 24 घंटे के बाद। ओके, व्हाट विल हैपन विद दिस, ऐसा करके फायदा क्या होगा, ये करने से जब आप एग्जाम रूम के अंदर बैठे होंगे आपको रिकॉल हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपका सिस्टमैटिक मेमोरी पैटर्न में उसको लाएगा। अगर आप इस मेथड से करते हो, एक बार आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप एग्जाम से पहले रात को कर रहे हो रिवाइज, या उस ड्यूरेशन में आप कर रहे हो, आप उसमें से काफी हद तक भूल चुके होंगे। बट इफ यू रियली वांट टू कैरी इट फॉरवर्ड, कि आप उसको बाद में जब रिकॉल करो तो वो याद रहे, उसके लिए इट विल बी बेटर कि आप इसको इस तरह से पढ़िए कि 24 घंटे के बाद भी आपकी इंफॉर्मेशन लॉस ना हो। उसके लिए प्लीज स्टडी दिस वे। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट और फैक्टर है, अगर आप अपनी लाइफ लॉन्ग किसी कॉन्सेप्ट को, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो आप कल के दिन यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो, आपको एमबीए करना है, आपको कैट क्लियर करना है, आपको कुछ भी करना है, बिगर थिंग इन लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि जब आपने पढ़ा उसके बाद इमीडिएट उसको रिवाइज किया। दूसरी बात, आपने उसको 20 मिनट्स या आधे घंटे के बाद रिवाइज किया। तीसरी बार आपने उसको 2 to 3 डेज में रिवाइज किया। यहाँ पे जो हमने 24 घंटे के बाद छोड़ दिया, उसको 3 दिन के बाद आपने फिर से किया, फिर 2 से 3 महीने के बाद आपने फिर रिवाइज किया। 5th रिपीटिशन। जब आप ये प्रोसेस ऐसे फॉलो करोगे तो व्हाट विल हैपन, ये वाला आपका परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगा। यू विल नॉट फॉरगेट दैट। बहुत सारे रूल्स ऐसे होते हैं जो हमने इस तरह से अगर पढ़े हो, वी स्टिल रिमेंबर देम, हमको वो याद रह जाते हैं कि इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर ये होता है। यू विल बी एबल टू टेल इवन आफ्टर 10 years और 20 years ऑल्सो, अगर हम ऐसे किया होता है हमने। ये ओवरनाइट स्टडी अगर हम करेंगे सिर्फ एक रात वाली, तो वो डेफिनेटली हम लोगों के साथ रुकने वाली नहीं है ज्यादा टाइम तक, और स्पेशली तब जब उसकी सबसे ज्यादा नीड होगी। ओके, नाउ अनदर थिंग इज एडिक्वेट स्लीप, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 से 8 घंटे सोना। तो आपका जो टाइम टेबल बन रहा है उसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा टाइम देना है,
आपको अपनी एक्सरसाइज या आउटडोर गेम या आपका हॉबी उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम रखना है। कम कर सकते हैं उस टाइम को आप जो नॉर्मली आप करते हैं, बट देन डेफिनेटली रखिए। डाइट पे फोकस रखिए, कुछ भी अनहेल्दी खाने को अवॉइड कीजिए, एंड यू डू दिस रिकैप रिव्यू रेनफोर्स ओके। 3 आवर्स पे फोकस रखिए कि 24 घंटे के अंदर आप उसको रिव्यू कर चुके हो, अदरवाइज 80% इंफॉर्मेशन आपकी निकल जाएगी दिमाग से, और फिर आप अगले दिन टेंशन में आ जाओगे कि कल तो मैंने पढ़ा था, अब ये पूरा का पूरा मुझे याद क्यों नहीं है। ओके, देयर इज अ पैटर्न टू स्टडी। अगर इस पैटर्न में स्टडी हम करते हैं, कुछ मेमोरी ट्रिक्स हम फॉलो करते हैं, तो उससे हमको ज्यादा अच्छी तरह से वो चीजें याद रह सकती हैं, मेमोरी एनहांस हो सकती है हमारी। और डेफिनेटली जो हम पढ़ेंगे वो हम समझ के पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे मगिंग अप की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, रटना नहीं है कुछ भी, रटोगे तो डेफिनेटली हम भूलेंगे उसको। ओके, जब आप पढ़ रहे हो प्लीज डू टेक केयर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। टीवी का डिस्ट्रैक्शन पढ़ते समय आप सोचो मैं फोकस कर लूंगी, नहीं होगा। अगर टीवी बैकग्राउंड में चल रहा है तो ओके, कोई म्यूजिक चल रहा है बैकग्राउंड में, आपका फोन आपके आसपास है, उसमें जैसे व्हाट्सएप का मैसेज की घंटी बजती है आपके कान खड़े हो जाते हैं, आपको लगता है देखूं जरा किसका मैसेज है, आपका मन डिस्ट्रैक्ट होगा, राइट। तो ऐसी जगह आप पढ़ने की ढूंढिए जहां पे ये डिस्ट्रैक्शन से आप दूर हो, कि किसी भी तरह की नॉइजेस या इस तरह की चीजें आपको डिस्टर्ब ना कर रही हो। ओके, नथिंग बेटर देन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज है ये, अगर आप कर सको तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। कि आप जब पढ़ाई का पैटर्न बना रहे हो, सब्जेक्ट्स कवर करते जा रहे हो, तो जो आपका एग्जाम टाइम होगा एक्चुअल, जो हमारा एग्जाम लिस्ट से जो बन के स्केड्यूल बन के आएगा, जनरली वो 10 to 1 का होता है स्केड्यूल। रियल एग्जाम की तरह आप एक क्वेश्चन पेपर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का उसी टाइम पे 10 से 1 के बीच में अपने को रूम में बंद करके यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर। बहुत सारे फायदे होंगे इसके। एक, आपको एग्जाम 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करना आ जाएगा, प्रैक्टिस बन जाएगी उस तरफ। आपको ये पता चल जाएगा कि आपका स्पीड, आपकी राइटिंग स्पीड प्रॉपर है कि नहीं, आपको उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है नहीं है, अपने आंसर्स देने का पैटर्न आपको ठीक हो जाएगा कि किसके आंसर मैं किस तरह से दूं। तो इस तरह की एक्टिविटीज करने से क्या होगा, आपको रियल एग्जाम जो होगा, तो रियल एग्जाम का आपको एक रिव्यू होना शुरू हो जाएगा। एग्जाम के दिन हाथ पैर नहीं कांपेंगे, यू विल फील इजी, हैप्पी वाइल गिविंग एग्जाम, क्योंकि आपने ऑलरेडी कई सारे दिन उसी टाइम पे उसी ड्यूरेशन में एग्जाम घर के अंदर अपना बना के अपने को दिया है। ओके, उससे आपकी नर्वसनेस कम होती चली जाएगी डेफिनेटली। ओके, क्योंकि आपने होने वाली आगे चीज को पहले से करके आपने सेट कर लिया, हैंड्स ऑन रियल टाइम प्रैक्टिस आपने करके रखी है। इट विल हाईली हेल्प यू इन वेरियस फ्रंट्स। आपको टेंशन रिलीज करेगा डेफिनेटली, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा, आपका जो रिटर्न टाइम आपको लग रहा है, आपके लिखने की स्पीड को मैनेज आप इजीली कर पाओगे। ओके, और आपको आंसर देने का तरीका कि क्वेश्चंस, और उसके बाद आप बाद में अपने जो आपने कंप्लीट किया क्वेश्चन पेपर, उसको आपने रिव्यू किया, आपने देखा कि अच्छा यहाँ पे किस बात में कमी रह गई, सो यू हैव टाइम, यू कैन डिवोट टाइम टुवर्ड्स इंप्रूविंग दैट, राइट। आप उसको बेटर नेक्स्ट टाइम जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर करो, तो आप में जो यहाँ पे कमियां रहेंगी वो आप इंप्रूव कर पाओगे। बजाय कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप सिर्फ अपने एग्जाम रूम में जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम है आप उस दिन देने चले गए पेपर, वहां पे आपको अगर टाइम की कमी रही, मेरा ये क्वेश्चन छूट गया, मेरा वो रह गया। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस। इस तरह की कुछ भी क्वेश्चन पेपर आपने अगर सॉल्व किए होंगे हर एक सब्जेक्ट के और उसी ड्यूरेशन में, तो एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी जो शायद आपके दिमाग में ना आई हो, कि उस ड्यूरेशन में आपको एनर्जेटिक रहना, जगे रहना, अलर्ट रहना आ जाएगा। उस ड्यूरेशन में जो आपका एग्जाम ड्यूरेशन है, आपका माइंड उस टाइम पे 100% जागा होगा, उसमें स्लगिशनेस नहीं रहेगी। अगर आप इस पैटर्न को थोड़े दिन पहले से स्टार्ट कर दो तो रियल एग्जाम में आपको टेंशन नहीं रहेगी। हाथ पैर जो कांपने लगते हैं, वी गेट कोल्ड फीट होता है, नर्वसनेस होना, वो चीज आपका बहुत कम हो जाएगा। यू विल रियलाइज, अगर आप ये एडवांस में करना स्टार्ट कर देते हो तो। ओके, कोई क्वेरीज अगर आपकी हैं प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, और मैं चैट बॉक्स ओपन रखूंगी सो दैट वी कैन साइमल्टेनियसली इंटरेक्ट ऑल्सो, कि हम साथ साथ बातचीत भी कर सके। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो। अगर आपको स्केड्यूल मेकिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ओके, अब हम मूव कर रहे हैं
बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट की तरफ, मेमोरी बूस्टिंग, अब कैसे वो बूस्ट हो सकती हैं। जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हो कोई भी सब्जेक्ट की, आई होप आप नोट्स बना रहे हो उसके, और एटलीस्ट जब आप नोट्स बना रहे हैं उसके साथ साथ जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो अपना सब्जेक्ट जो भी कुछ आपके हाथ में है, इट कुड बी आर्ट सब्जेक्ट हो सकते हैं, वो साइंस सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके, प्लीज मार्क इट इन द बुक। बुक में उसको पेंसिल से अंडरलाइन करना आप बिल्कुल नहीं भूलिए। हैंड रिटन नोट्स अगर आप बनाओगे, अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स अगर होंगे, तो दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, दैट विल हेल्प यू इन रिव्यूइंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और दैट चैप्टर वंस अगेन। जब आप दोबारा उसे पढ़ोगे तो दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि ये तो मैंने लास्ट टाइम मार्क किया था, जो इंपॉर्टेंट इसके एस्पेक्ट्स हैं वो मैंने खुद ही मार्क किया था, तो आपको वो याद, आपको हैप्पीनेस देगा, कॉन्फिडेंस देगा। चैप्टर स्टार्ट होते ही अगर आपको अपने मार्किंग उसके अंदर दिखेगी तो बुक के अंदर, प्लीज डू दैट। और हैंड रिटन नोट्स आप बनाइए, कहीं की सुनी सुनाई नोट्स, वीडियोस, ऑडियोज कुछ हद तक आपको हेल्प करेंगे, पर जब तक आप अपना पेन पेंसिल उठा के लिखोगे नहीं ना, तो वो आपकी मेमोरी में इतना ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग बोलते थे, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे, आपने टीचर से प्रोबेबली सुना होगा कि लिख के पढ़ो, जो आपने याद किया है उसको वापस लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्चुअली। आप अच्छे से उसको याद रख पाओगे, एग्जाम टाइम में आप भूलोगे नहीं डेफिनेटली। लर्न एंड राइट, आप जब आप नोट्स बना रहे हो तो एट दैट टाइम हेडिंग्स, सब हेडिंग्स बिल्कुल आप बनाइए, हाइलाइटर्स यूज करिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपका खुद की क्लैरिटी भी रहेगी कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर मुझे पढ़ते टाइम फोकस करना है। सेम चीज आपने एग्जाम में फॉलो किया है, सो योर टीचर और द इन्विजिलेटर जो आपका कल के दिन उसको इवैल्यूएट करने वाले हैं आपके एग्जाम शीट्स को, वो उनको भी आपकी क्लैरिटी रहेगी। जब आप एग्जाम दोगे उस पर आपने हाईलाइट किया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हेडिंग्स बनाई हैं, सब हेडिंग्स बनाई हैं, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देते हैं, ओके। उससे आपका आंसर और एनहांस हो जाएगा, आपका कंटेंट पे डायरेक्ट नजर जाएगी कि आप क्या चीज कहना चाह रहे हो। तो अपने एग्जाम में भी फोकस करिए, अपने नोट्स में भी फोकस करिए ये करने की तरफ, ओके। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी ट्रिक हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ, जब भी आप नोट्स बना रहे हैं, ओके। नोट्स को पैराग्राफ फॉर्म में मत बनाइए कि आप उसको दोबारा पढ़ेंगे उस पैराग्राफ को, वो पैराग्राफ्स एंड पैराग्राफ्स दिमाग स्टोर नहीं कर सकता, ओके। दिमाग में स्टोर करने का कुछ पैटर्न है, ओके, जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, कि दिमाग उसको कैसे स्टोर करता है जिससे कि वो जब नीड हो इजीली रिट्रीव हो जाए इंफॉर्मेशन। जैसे डेटा कलेक्ट होता है कंप्यूटर के अंदर, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के अंदर वो जाता है, जब आप उसे रिट्रीव करते हो तो वी हैव डिफरेंट कीज अवेलेबल, राइट। ये की उसको ट्रिगर करती है, वो उसको ट्रिगर करती है, एंड देन इंफॉर्मेशन वापस आपकी बाहर आती है। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस में हमारा दिमाग भी काम करता है। तो ऑडियो विजुअल्स अगर आप देखते हो, अब आपके सामने है, वो बेस्ट आपको याद रहेगा डेफिनेटली। फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में अगर आप पढ़ रहे हो, जो भी आपका टॉपिक है उसका फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपने पढ़ लिया, ग्राफिकल फॉर्म में आपने पढ़ा, या पिक्चर फॉर्म में आप उसको देख रहे हो, या अपने हाथ से बना ले रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपको एग्जाम रूम में वो पिक्चर्स याद रहेंगी दिमाग में, वो ग्राफ याद रहेगा, और आप उसको एग्जैक्टली वैसा उतार सकोगे अपने नोटबुक पे, ओके। बजाय कि आप एक रिटन फॉर्मेट में टॉपिक को पूरा का पूरा स्टडी कर डालो। आपने ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आपने सारा उठा के पढ़ लिया, डिस्कशन सारे, अब आप जब एग्जाम देने लगे तो आपका जो इवेंट्स, स्पेशल इवेंट्स हुए आपकी हिस्ट्री में, या फिर आपका जो नेम्स आपको याद रखने हैं, आपको ईयर्स याद रखने हैं, फैक्ट्स याद रखने हैं, वो याद नहीं है, क्योंकि आपने तो उसको पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ा है, वो याद नहीं रख पाएगा ब्रेन पैराग्राफ्स को, ओके। तो उसके लिए बेटर रहेगा कि हम उसको फ्लो चार्ट में ले आए, या पिक्चर्स के फॉर्म में उसको समझे, या फिर अभी हम कुछ और मेमोरी ट्रिक्स आगे डिस्कस करने वाले हैं, उस फॉर्म में हम लाए। नाउ इजी मेमोराइजेशन के लिए फ्लैश कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। छोटे छोटे से कलरफुल फ्लैश कार्ड्स आप अपने पास रख सकते हो, जो कि आप पढ़ते टाइम अपनी वॉल पे स्टिक करके रख सकते हो, जिसमें इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हो सकती हैं। आप एक्रोनिम्स फॉर्म कर सकते हो। एक्रोनिम्स का मतलब है कि जैसे विबज्योर, जैसे VIBGYOR, दिस इज लाइक रेनबो के जितने कलर्स होते हैं उसके लिए वी मेक लिटिल एक्रोनिम्स सॉर्ट ऑफ, लाइक उसको शॉर्ट फॉर्म में आपने सब सारे वर्ड्स के फर्स्ट इनिशियल लेटर्स ले लिया और उसका एक आपने डिफरेंट एक्रोनिम फॉर्म कर दिया।
इस तरह की चीजें अपने इक्वेशन में भी हो सकती हैं। इस तरह की चीजें आपके किसी भी सब्जेक्ट में आप क्रिएट कर सकते हो, जहां पे भी 5-6 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। यू कैन मेक समथिंग लाइक दैट। उसको आप बना के फ्लैश कार्ड में लिखिए, तो अपने जहां पे आप पढ़ते हो उस टेबल के ऊपर उसे आप पेस्ट कर सकते हो, वॉल पे पेस्ट कर सकते हो, जो आपकी नजरों के सामने मल्टीपल टाइम्स आएंगी, तो आपकी मेमोरी में वो सेटल डाउन होने में हेल्प करेगी। आपके पास इस तरह के जो फ्लैश कार्ड्स हैं, जब आप कहीं मार्केट जा रहे हो, कहीं भी आ जा रहे हो, आपके साथ में है, पॉकेट में रखा हुआ है, आप नजर बस उसके ऊपर दौड़ाते गए, रटना नहीं है, अब बस एक नजर उसके ऊपर पड़ती जाएगी जब मल्टीपल टाइम्स ना, तो ऑटोमेटिकली वो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म मेमोरी में चलता चला जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई हैव फॉलोड ऑल माय लाइफ, रीड आउट लाउड। जो भी चैप्टर समझ नहीं आ रहा, जो भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, मन में पढ़ने से बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं, पलटे जा रहे हैं हम पेज, लेकिन नहीं समझ आ रहा, उसको वापस फिर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं आ रहा समझ में दिमाग में। नाउ द बेस्ट मेथड कुड बी यू स्टार्ट रीडिंग आउट लाउड। एक सेपरेट स्पेस में जाइए, अगर आप आउटसाइड पढ़ते हैं, आपके पास गार्डन अवेलेबल है, वहां पे भी जाके आप पढ़ सकते हैं। एक मोनोटनी मत डेवलप करिएगा कि एक ही जगह पे बैठ के रोज पढ़ना शुरू करना है, वहां पे जाते ही फीलिंग आने लगती है कि अरे यार अब वापस फिर वही शुरू कर रहे हैं हम। ओके, यू कैन मेक इट लिटिल इंटरेस्टिंग कि आपने कभी कहीं पे बैठे, कभी कहीं बैठ के पढ़ा, बट यस, अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, वहां पे जाके आप पढ़िए। आप जोर से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़िए कि जैसे आप अपने आप को समझा रहे हैं, यू आर अ टीचर एंड यू आर टेलिंग समवन। इस तरह से आप उसे पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको वो डेफिनेटली जल्दी वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, एज कंपेयर टू कि आप मन के अंदर उस चैप्टर को लेके बस पढ़े जा रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं टॉपिक को, लेकिन टॉपिक सब भी समझ नहीं आ रही। ओके, अनदर थिंग कुड बी कि आप एक स्टडी पार्टनर आप ढूंढ लो। आपने जो कॉन्सेप्ट समझ लिया, पढ़ लिया, नया कॉन्सेप्ट भी है, पढ़ लिया, नाउ यू हैव समवन, कोई स्टडी पार्टनर है आपके आसपास रहता है, या आपके स्टडी ग्रुप्स अगर हैं तो वहां पे उस कॉन्सेप्ट को किसी को समझाने की आप कोशिश करिए। ये कहा जाता है कि अगर आप कॉन्सेप्ट को दूसरे को बता पाए लेमन्स लैंग्वेज में, लेमन्स लैंग्वेज मींस एक कॉमन लैंग्वेज में बता पाए, जिसने वो सुना भी नहीं है वो टॉपिक, अगर उसके समझ आ गया, दैट मींस आप उस कॉन्सेप्ट को भूलोगे ही नहीं डेफिनेटली। तो ये मत सोचिए कि मैं किसी से शेयर कर दूंगा तो मेरी नॉलेज, मेरी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी और मेरा तरीका दूसरे को पता चल जाएगा। व्हाट यू कैन डू इज स्टडी पार्टनर, या फिर घर में कोई फैमिली मेंबर है जो एटलीस्ट समवन हु कैन लिसन टू यू, उसको आप समझाने की कोशिश करिए उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। अगर आपने समझा दिया, आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलने वाले, आप बस टेंशन फ्री हो सकते हैं उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके। सो लाइकवाइज जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं समझने के लिए, उन कॉन्सेप्ट्स को आप किसी को पढ़ाने, किसी को समझाने की कोशिश कीजिए। ओके, वो ऑटोमेटिकली आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू माई एक्सपीरियंस. I am majorly into training and recruitment and communication training and lot of other trainings in the corporate world. Okay, I have been doing that. But since I was very much interested towards learning vocabulary, English vocabulary, I would say, okay, English vocabulary, tenses and lot of those things right from my childhood. मेरा बहुत focus, बहुत attention रहा उस तरफ. उसके बाद जब मैंने ये start किया ट्रेनिंग देना, तो ये सिचुएशन डेवलप हो गया कि आप कोई भी चीज कहीं से, कोई भी एट एनी पॉइंट इन टाइम, अगर रात के 2 बजे भी सोते से कोई उठा के कोई पूछ ले आज इंग्लिश रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट, आई वोंट से कि आई एम द मास्टर ऑफ वोकैबुलरी, बट आई कैन से टू अ रीजनेबल एक्सटेंट, आप ईडीएम, कोई इंटरनेशनल फ्रेज, कोई ईडीएम, कोई प्रोनाउंसिएशन, एनीथिंग रैंडमली एनीबडी आस्क्स मी, या फिर अगर टेंसेस रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है, एनीथिंग रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर, किसी भी वक्त कोई भी चीज, आई डोंट नीड टू हैव एनी पेन इन माय हैंड, एनी नोटबुक इन माय हैंड और एनी ग्रामर बुक एवर आई नीड टू रेफर। कैसे हुआ ये रटने से, करने से नहीं हुआ। आई स्टार्टेड टीचिंग, आई स्टार्टेड डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड सिचुएशन इज लाइक दिस नाउ। I do not have any tension, any objections. मुझे पता मालूम है कि nobody would be able to do it because इस level of expertise धीरे धीरे ये करने से आ गई। तो अगर आप ये किसी से डिस्कस करते हो, अपने टॉपिक्स को शेयर करते हो, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, तो यू विल रियलाइज कि आपको फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक को बार बार रिव्यू करने की, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एज कम्पेयर टू कि आप सेल्फ स्टडी में लगे हुए हो, उसी चीज को ओवर एंड ओवर पढ़ने में, रटने में, उसको समझने में, तो इट वोंट हेल्प यू। अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड निमोनिक्स और एक्रोनिम्स।
जो हम अभी जिसकी मैंने बात की थी, बहुत इंटरेस्टिंग बन सकते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स का हिंदी में मतलब होता है स्मृति शास्त्र। स्मृति मतलब याददाश्त, याददाश्त बढ़ाने का शास्त्र है निमोनिक्स। ओके, जो आपको अभी के लिए नहीं, आपको जिंदगी भर के लिए याद रह जाएंगे अगर आप प्रॉपर इस तरह से अगर चीजों को पढ़ते हो। तो आपको बार बार उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके 6 चीजें आपको याद रखनी है, किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन के अंदर 6 पॉइंट्स आने हैं, निमोनिक्स बना दीजिए, उसका एक छोटा सा एक्रोनिम बना दीजिए। और उसके बाद हम माइंड मैप्स की बात करेंगे यहाँ पे। लेट्स कम ऑन निमोनिक्स। कुछ बच्चे लोग बीच में ड्राइंग कर रहे हैं स्क्रीन पे, बहुत इंटरेस्टिंग। ओके, सो दिस इज एक निमोनिक जो बहुत कॉमन है, फेमस है, दैट इज VIBGYOR। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रेनबो के कलर्स को रिप्रेजेंट करता है। और रेनबो के कलर्स आप याद रखो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, तो हो सकता है आदमी भूल जाएगा, बट ये याद कर लिया तो रेनबो कलर्स कौन कौन से होते हैं, यू विल बी एबल टू डू इट क्विकली। तो ये है निमोनिक्स का एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल। सो लाइकवाइज बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वी हैव फैन बॉयज। इंग्लिश के स्टूडेंट्स होंगे वो क्विकली समझ गए होंगे शायद। फैन बॉयज, FANBOYS, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। राइट, टू स्टैंड अलोन सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए वी यूज दीज, राइट, एंड इट बिकम्स अ कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। फैन बॉयज, अगर आपको ये याद रखना है कि बी फॉर बट, राइट, नीदर, और ये सब याद रखना है, इट विल बी बेटर कि आप फैन बॉयज याद रखो। आपको पता होगा कि उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, आप उसको इलेबोरेट बाद में कर लोगे। दिमाग इलस्ट्रेशंस को, इलेबोरेशंस को याद नहीं रख सकता ना, तो वो लेकिन याद रखता है निमोनिक्स को, माइंड मैप्स को, और इस तरह की ट्रिक्स को, एक्रोनिम्स को दिमाग बहुत, ब्रेन अच्छे से याद रखता है। मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स कैन क्विकली रिलेट टू दिस BODMAS। BODMAS याद रहे, आपको पता चल जाएगा इक्वेशन सॉल्व करने का क्या तरीका क्विक हो सकता है। आपको वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी पहले मैं ब्रैकेट से स्टार्ट करूं कि पहले मैं मल्टीप्लिकेशन करूं। आपको दिमाग में ये है, आपने BODMAS लिखा सामने, और उसके बाद आपका सीक्वेंसिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करने का आपके सामने है। दिस इज व्हाट। और बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको छोटे बच्चे याद रखने की कोशिश करते हैं प्लैनेट्स के नाम याद रखने हैं। अब 8 प्लैनेट्स कंसिडर हो रहे हैं। सो इट्स लाइक फर्स्ट इनिशियल अगर आपने ले लिया, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड मी नूडल्स। माई का M ले लिया, वेरी का V, एजुकेटेड का E, मदर का M। आप देखिए सारे, जस्ट का J, सर्व्ड का S, मी का M एंड नूडल्स का N, इनसे मिलके हमारे सारे 8 जो प्लैनेट्स हैं वो सब बन जाएंगे। तो लाइक दिस इंटरेस्टिंग निमोनिक्स आप याद रख सकते हो, जो एग्जाम टाइम में आपको क्विकली रेफर करने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए हेल्प कर सकता है। ऐसा आप हर सब्जेक्ट में बना सकते हो, हर टॉपिक पे अपना सेपरेट बना सकते हो। जो भी आप इंटरेस्टिंग बनाओगे, याद रखने में बहुत उससे ज्यादा आसानी हो जाएगा। कौन बच्चे स्क्रीन के ऊपर ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर किए हुए हैं? नाउ आई एम अनेबल टू रीड माय स्क्रीन इवन। ओके, प्लीज इरेज दिस। आप स्क्रबल कर रहे हैं बहुत छोटे बच्चों की तरह। ओके, नाउ दिस इज माइंड मैप के ऊपर हम आते हैं। अब आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव सीन माइंड मैप, या आपने कभी सुना है माइंड मैप के बारे में पहले। माइंड मैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई एम नॉट श्योर स्कूल्स में इसे इंट्रोड्यूस किया है कि नहीं अभी। इससे हम बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं अपने दिमाग में, बहुत ही क्विकली, पैराग्राफ्स के फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं। ओके, इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें होता है आपका टॉपिक सेंटर में। लेट मी मूव ऑन टू दिस। एक एग्जांपल है माइंड मैप का। सेंटर में आपका आ गया टॉपिक, दिस इज फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स। इसका टॉपिक, आपका सब्जेक्ट, आपका टॉपिक सेंटर में आया, उससे आपने ब्रांच आउट करना स्टार्ट किया। आप ब्रांच आउट करने के लिए डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हो। डिफरेंट कलर से आपने उसको ब्रांचिंग आउट यूज स्टार्ट की, एंड यहां आप देखिए कलरफुल यूज किया, ब्रांच आउट किया। एक बात का बस ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखनी है। यहाँ पे आप एक्रोनिम्स भी रख सकते हो, अगर आपको 4-5 पॉइंट किसी के याद रखने हैं, फॉर एग्जाम्पल सेल के, तो आप उसको एक्रोनिम फॉर्म में याद कर लीजिए। एक कलर कोड आप उसको दे दीजिए, एक कलर दिया, उसको आपने एक्रोनिम फॉर्म में डाला,
लाइकवाइज आपने इस तरह का माइंड मैप बना दिया। अब ये माइंड मैप क्या होगा, जब आप इसे मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रहे होंगे उसी के हिसाब से जो हमने डिस्कस किया कि राइट आफ्टर स्टडिंग रिवाइज करिए, 20 मिनट बाद फिर रिवाइज करिए, 6 से 8 घंटे बाद एक बार आप देख लीजिए और फिर 24 घंटे बाद आप देखिए। इस तरह से आपने अगर इसको किया है, माइंड मैप को अपने सामने लाया है, तो जब आपके एग्जाम में आपके सामने ये क्वेश्चन आया तो इमीडिएटली आपका ब्रेन क्या करेगा, उस माइंड मैप को उतार के रख देगा। वो सामने आपका माइंड मैप आ गया, अब आपको एक्सप्लेन करना है पॉइंट, आप इजीली उसको एक्सप्लेन करिए। ये सिचुएशन नहीं आएगी कि आधे में आके आप हाफ पोर्शन उसका भूल गए। यू विल नॉट फॉरगेट विद दिस, यू विल नॉट फॉरगेट। एग्जाम टाइम में जब आपको नीड है उस समय यू विल डेफिनेटली रिमेंबर दिस। ओके, आप ये करने की कोशिश कीजिए। माइंड मैप्स विल डेफिनेटली हेल्प यू, निमोनिक्स, एक्रोनिम्स डेफिनेटली विल हेल्प यू। ये जो पैटर्न हमने डिस्कस किया पढ़ने का, इस तरह से करने का, एग्जाम टाइम तक आपको डेफिनेटली वो सारी चीजें कंप्लीट होती चली जाएंगी बिना स्ट्रेस लिए। नाउ अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, विच सेज कि जो मार्क्स हम ऑब्टेन करते हैं दे आर जस्ट मियरली नंबर्स। वो सिर्फ नंबर्स हैं एंड दे हैव नथिंग टू डू विद योर कैपेबिलिटीज। आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं, वो 100% मार्क्स कभी भी नहीं आंक सकते। You know, and exams are definitely not the end of the world. The more important is कि हमारा फोकस रहे हमारे एफर्ट्स की तरफ, हमारे एफर्ट्स बेस्ट हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट है लर्निंग रादर देन गेनिंग मार्क्स या मार्क्स में टॉप कर देना। टॉप करके भी बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते कि नाउ व्हाट टू डू। ओके, ऐसा बहुत सारा होता है, लाइक प्रूवन फैक्ट्स हैं बहुत सारे हमारे पास, इतने फेमस पॉपुलर इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, we have very famous lot of entrepreneurs जिन्होंने क्या कुछ कर डाला है। so it's not because of marks जो आपका लाइफ डिसाइड करेगा। तो स्ट्रेस तो आप बिल्कुल दिमाग में नहीं लाइए, बट हाँ ये भी नहीं है कि आप पढ़ना बंद कर दीजिए या अपनी तरफ से बेस्ट मत दीजिए। राइट मेजर ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन या फिर हम अपना कंपैरिजन जो परफॉर्मेंस की कर सकते हैं, वो हो सकता है कि व्हाट आई डिड in last exam, what better can I do in the next exam? ये एक प्रॉपर पैरामीटर होना चाहिए आइडियली कंपैरिजन का, कि कल जो मैंने किया उसमें जो गलतियां हुई, लेट मी माई सेल्फ इम्प्रूव एंड देन नॉट डू दोज मिस्टेक्स टुडे। जो कल गलती हुई वो आज ना हो, जो आज गलती हो रही है वो कल ना हो। दिस शुड बी आइडियली द कंपैरिजन पैरामीटर। कंपैरिजन कभी दूसरे के साथ नहीं, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर कल से और आज में। अगर हम ये करने की आदत डाल दें तो डेफिनेटली स्ट्रेस कम होता चला जाएगा खुद का भी। और अगर फैमिली या फिर टीचर्स को प्रेशर बिल्डअप कर रही हैं तो फोकस शुड बी टुवर्ड्स कि बच्चे का इम्प्रूवमेंट, उसके एफर्ट्स को लेके, उसने जो कल किया, जो उसने लास्ट एग्जाम में कमी की, जो उसने पिछले साल गड़बड़ी करी, वो इम्प्रूवमेंट आ सके। बिकॉज लाइफ इज फॉर लर्निंग एंड इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो लर्निंग तो कभी एग्जाम्स स्कूल खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं हो सकती, बिकॉज सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो गुंजाइश है ना, वो तो हमेशा लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। नाउ आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो भी कुछ क्वेरीज हैं, जो यहाँ पे हैंड रेज हुए हैं काफी, आप वन बाय वन प्लीज अब बताइए व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू वुड लाइक टू आस्क। आपको निमोनिक्स को लेके कुछ पूछना है या फिर जो कुछ हमने स्टडी पैटर्न डिस्कस किया है उसको लेके अगर कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज डू लेट मी नो। Okay, I am stopping this screen share now. Now, please ask your questions. Okay, there is a query from Shalini Gupta that सुबह उठ के नहीं पढ़ पाते हैं, उसके लिए क्या किया जाए, पूछे। ओके, बच्चे बोलते हैं रात में। शालिनी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आप क्या पूछना चाह रही हैं आप? कि बच्चे बोलते हैं रात में तो डिस्टरबेंस कुछ होता है। अगर आप अनम्यूट कर सकते हो प्लीज लेट मी नो इफ यू वांट टू आस्क समथिंग। ओके ओके, निमोनिक्स समझ में नहीं आया। ओके, निमोनिक्स एक्चुअली ऐसा है कि ये आपके ब्रेन के पोटेंशियल को अनलॉक करने का मेथड है। ओके, कैसे? आपका मेमोरी स्टेबल रखेगा निमोनिक्स। कैसे करेगा वो? जैसे मैंने आपको बताया कि जो एग्जाम्पल एक बहुत छोटा सा लेमेंस एग्जाम्पल है, जो 7 हमारे कलर्स होते हैं रेनबो के,
ओके वो सारे कलर्स आप बार बार अगर याद रखोगे, वॉयलेट, ब्लू, रेड, लाइक दिस, अगर आप याद रखने की कोशिश करोगे तो आप मिस्टेक कर सकते हो कलर में। बट अगर आपने इसको ऐसे याद रखा, जैसे आपने बना लिया VIBGYOR, विबज्योर, बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर है ये, इसलिए मैंने इसको पिक किया था, बिकॉज मुझे लगा कि शायद सभी ने सुना होगा ये। फिर एक और तरीका है इसको याद रखने का, कुछ बच्चे इसको लिखते हैं ROY, रॉय, ओके, देन लास्ट इज BIV, ROYGBIV, ऐसे भी लोग इसको याद रखने की कोशिश करते हैं इन कलर्स की। दिस इज कॉल्ड निमोनिक और एक्रोनिम, राइट। शॉर्ट फॉर्म आपने जो वर्ड्स हैं जो भी आपको याद रखने हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको एक डेफिनेशन के 6 पॉइंट्स याद रखने हैं, तो उन 6 वर्ड्स के, उन 6 पॉइंट्स के फर्स्ट लेटर्स आपने पिक कर लिए, दैट इज कॉल्ड निमोनिक्स। जैसे फैन बॉयज, अगर आप इंग्लिश स्टूडेंट हैं तो फैन बॉयज के अंदर आपके सारे B फॉर बट, O फॉर और, राइट, यट, सो, ये सारे कुछ आपके इसके अंदर आ गए फैन बॉयज के अंदर। जो आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, आपने उसको ऐसे याद रख लिया। अगर आप 8-10 पॉइंट को, 12 पॉइंट को खुद याद रखने की कोशिश करोगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आप उनमें से 2-3 पॉइंट्स भूल जाओ। तो ये पॉइंट्स को समराइज्ड फॉर्म में रखने का एक तरीका हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एज आई सेड, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। इसका आप फर्स्ट इनिशियल्स को रख लीजिए। आपके 8 प्लैनेट्स के नाम आपके सामने हैं। M फॉर मार्स, V फॉर वीनस, my very educated, EIR, E for Mars, Mercury, Saturn, Jupiter, Earth, right? You have all these 8 planets available with you. इस तरह से this is called mnemonics. Okay, page, okay, slide number 5. Okay, you want to take a screenshot. Let me share that slide with you once again. Just a second. I am doing a slide share once again here, और मैं इसको वापस आपको एक बार दिखाती हूँ। Page number, sorry, slide number 5. Okay, let me go back to that. Yeah. You want to take a screenshot? Please do that. Let me go. ये देखिए आप। Hope that is fine. This is page number 5. ये आपका memory boosting tips है on page slide number 6. Okay. Now I'm stopping slide share. Okay. Okay. टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो विदाउट एनी टेंशन करना है। तो टाइम आप एलोकेट करिए अकॉर्डिंग टू आपका कितने है कि उसके। ओके, लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर। हमारे मेमोरी डिपेंडेंट सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ, ओके, जैसे बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ओके, जो 8 सब्जेक्ट्स हैं, दीज आर मेमोरी डिपेंडेंट सब्जेक्ट्स, ओके। दूसरे लेवल ऑफ सब्जेक्ट्स आते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, अकाउंटिंग, जिसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना होता है, ठीक है। तीसरी तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं जो इंटरप्रिटेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे लिटरेचर और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी और एनी अदर सच सब्जेक्ट, ओके। नाउ अब आप क्या करोगे? अगर आप पूरे दिन भर में जो आपने अपना टाइम एलोकेट किया है, टाइम टेबल बनाया है बायोलॉजी के लिए, हिस्ट्री के लिए, सॉरी, आप अगर आपका बायोलॉजी है आपका सब्जेक्ट, तो आप क्या करिए कि सिमिलर टाइप के सब्जेक्ट्स को पूरे दिन भर में वही बैक टू बैक उस तरह के सब्जेक्ट्स मत पढ़िए। लाइक मेमोरी डिपेंडेंट सब्जेक्ट्स को एक के बाद एक अगर टाइम टेबल में आप रखोगे तो बोर हो जाएगा और आपका दिमाग जवाब दे देगा, आपको मन नहीं करेगा, जितना आप पढ़ोगे याद नहीं रख पाओगे। अब आपको क्या करने की जरूरत है? ट्विस्ट करिए कि जो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो एक बार आया, प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट है आपका मैथ्स, फिजिक्स रिलेटेड, उसके बाद आपने उसको शफल किया। जब वो आपका कंप्लीट हो गया तो एक मेमोरी डिपेंडेंट सब्जेक्ट जो आपका है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिलेटेड और बायो रिलेटेड, आपने वो पिक कर लिया। तो जब टाइम मैनेज, तो उससे क्या होगा? ऐसा करने से ब्रेन को चेंज मिल रहा है, चेंज मिलेगा तो वो इंटरेस्ट दिखाएगा, वो बोर्डम फील नहीं करेगा। ब्रेक्स बीच में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप टाइम टेबल बना रहे हो ना, उसमें ब्रेक प्लीज बीच में जरूर रखिए। 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक डेफिनेटली उसके अंदर रखिए।
और बीच में अगर आपने 2-3 घंटे आप पढ़ चुके हो, 10-10, 15-15 मिनट का ब्रेक रख के, 1 बज गया, 2 बज गया, आपका लंच हो गया है, आपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के बाद तो एक्चुअली कहा जाता है कि आप 15 से 20 मिनट का नैप ले लीजिए, क्लोज करिए बुक्स, साइलेंस में जाइए, डोर क्लोज करिए, सो जाइए। व्हाट विल हैपन? मैं सोने को बोल रही हूँ। सोने से क्या होगा? जो आपने पढ़ा है, जो अभी आपके दिमाग के शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया है, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होने लगेगा टुवर्ड्स योर लॉन्ग टर्म मेमोरी सो के उठने के बाद। ओके, तो ये क्या बताता है? आपके दिमाग को शांत रहना बहुत जरूरी है, राइट? याद रखने के लिए, मेमोरी इंक्रीज करने के लिए दिमाग का शांत रहना जरूरी है। अब वो कैसे शांत रहेगा? इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब सुबह आप उठ रहे हैं ना, उठते ही जब आप फ्रेशन अप हो रहे हैं, उसके बाद आईज क्लोज करिए, से थैंक्स टू गॉड। हो सके तो बेड से निकलने से पहले ही से थैंक्स टू गॉड फॉर अ वंडरफुल डे। ओके, और बोलिए कि आई वांट टू डू समथिंग ग्रेट टुडे, हेल्प मी टू डू दैट। ओके, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जरूर बोलिए 3 बार। तो आपको गायत्री माता वहां आके एग्जाम में इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको एग्जाम में उनके ऊपर डिपेंडेंट होना है और पढ़ाई नहीं करनी है, इसलिए कर रहे हैं वो आपको हिम्मत देंगी, ताकत देंगी शांत रहने की, आपके दिमाग को शांत रखने की, आपकी मेमोरी को इंक्रीज करने की। आप करके देखिए। अभी आप ये मत सोचिए कि ये तो घर में सब लोग बोलते आ रहे हैं, राइट? आपको ये भी हो सकता है लग रहा होगा कि सभी लोग घर में ये बताते हैं, टीचर्स ये बताते हैं, फिर से ये वही बताना शुरू कर दी। नहीं, एक काम कर सकते हैं आप 1 हफ्ता ट्राई करके देखिए, आप 1 वीक ट्राई करके देखिए 1 वीक के अंदर आपको अपने अंदर कुछ डिफरेंसेस फील हो रहे हैं कि नहीं। कोई भी चीज को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करना चाहिए ना। बोलते कोई आपके सामने कोई चीज शेयर किया, किसी ने कोई आइडिया बताया, तो ये तो सोच लेना चाहिए कि वो बता रहा है तो कुछ रीजन की वजह से बता रहा होगा, है ना? शायद उसने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा या उसका कोई आउटकम देखा होगा, इसलिए शायद वो आपसे शेयर कर रहा है ना? तो ये सोचते हुए, मतलब मुझे ये मत सोचिए कि मैं आपकी टीचर हूं या गुरु हूं। आई एम योर एल्डर सिस्टर, आपकी बड़ी बहन हूं, जो मैं आपको लिटरली अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ, जो मैंने खुद करके देखी हैं चीजें। जहां पे जब नहीं किया तो क्या हुआ और जब करना शुरू किया तो क्या हुआ, ये खुद एक्सपीरियंस किया। ओके, ये चीजें एक्चुअली करते हुए यू विल बी एबल टू सी ग्रेट रिजल्ट्स। अपने अंदर पहली बात तो कॉन्फिडेंस फील होना ही सबसे बड़ा रिजल्ट है, एग्जाम का रिजल्ट तो बाद में है। देख, जब अपने आप में हैप्पीनेस आपको फील होने लगेगी, आपको लगने लगेगा मैं इजीली हैंडल कर पा रहा हूँ, मैं कर पा रही हूँ चीजें, आप स्ट्रेस कम होता जा रहा है। जितना कुछ मैं 6 घंटे में पढ़ता था, अब मैं वो 3 घंटे में उससे ज्यादा कोर्स कवर कर पा रहा हूँ। होगा क्या? इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, इट विल गिव यू हैप्पीनेस। आपका और कोई सवाल है तो प्लीज मुझे आप बताइए। ओके, प्रेजेंटेशन आपको फिर से देखना है। कैन यू शेयर? ओके ओके, लेट मी शो यू दैट प्रेजेंटेशन। आपको देखनी है एक बार फिर से। कौन कौन सी स्लाइड्स देखनी है, इफ पॉसिबल प्लीज आप वो मेंशन कर दीजिए। मेन 9 स्लाइड्स हैं उसमें, आप बताइए कौन कौन सी स्लाइड्स देखना चाहते हो। ओके, स्लाइड नंबर 8, ठीक है, स्लाइड नंबर 8, ओके, ठीक है। आई एम शेयरिंग दैट प्रेजेंटेशन वंस अगेन विद यू। ओके, इसके अलावा भी एक्चुअली बहुत सारी टिप्स हो सकती हैं, टेक्निक्स हो सकती हैं, बट सिंस हम लोग ऑलमोस्ट 2 घंटे हमें होने वाले हैं, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो यू कैन कन्वे योर इंटरेस्ट, और हम फिर से प्रोबेबली एक प्लान कर लेंगे आप लोगों को आगे फर्दर और ट्रिक्स के बारे में गाइड करने का। हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो आपको लिटरली हेल्प कर सकती हैं। ओके, आई एम गोइंग फॉर स्लाइड शेयर वंस अगेन। ओके, स्लाइड नंबर 8, ओके, माइंड मैप्स। या ये है माइंड मैप, जो बनाने का तरीका, किसी भी सब्जेक्ट में आप माइंड मैप बना सकते हो, वो बायोलॉजी है, वो हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, कुछ भी हो सकता है वो सब्जेक्ट, इवन आपका मैथ्स भी। ओके, टॉपिक और आपका सब्जेक्ट जो भी आपका है, जो आपको पढ़ने में समझने में दिक्कत आ रही है, उसको आप रखिए बीच में, सर्कल बनाइए, उसके अंदर उस टॉपिक को डालिए। उसके बाद ब्रांचिंग आउट शुरू कर दीजिए। आपने सर्कल बनाया, उसके बाद एक ब्रांच करना शुरू किया, इस ब्रांच को आपने एक कलर दिया, उससे रिलेटेड जो टॉप एस्पेक्ट है उसको यहाँ पे लिखा। उसके बाद यहाँ पे आपने एक फिर से सर्कल या ओवल शेप बनाया, उसके अंदर जो उससे रिलेटेड एक्रोनिम्स हैं, जो हमने निमोनिक्स की बात की थी, आप उस फॉर्म में भी रख सकते हो। अगर वो टॉपिक बहुत बड़ा है तो यू कैन डू इट दैट वे, बट आपको रखना ओनली इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको क्लिक कर सके। समझ रहे हो? आप
आप स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो एक डेटा को अपने ब्रेन में, जो कि एक कंप्यूटर है, वहां पे आपने एक शॉर्ट फॉर्म में उसको आपने उसको बनाया इस तरह से कि आप इंपॉर्टेंट टर्म्स को लिखते चले गए। सीक्वेंसिंग होनी उसकी जरूरी है, उसी सीक्वेंस में आप उसको क्या कर रहे हो, अपने ब्रेन में स्टोर करने जा रहे हो। ये आपका एग्जाम्पल है माइंड मैप का। सेंटर में आपका सब्जेक्ट आ गया, उससे रिलेटेड सेल डिवीजन है। देखिए तो सेल डिवीजन के क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, आपने एक लाइन ड्रॉ की कलरफुल वे में, सेल डिवीजन के अंदर ये 5 चीजें आती हैं और आपने उनको ऐसे लिख दिया। यहाँ पे एक और काम आप कर सकते हो, सेल डिवीजन के जो 5 एस्पेक्ट्स हैं इनका आप फर्स्ट इनिशियल ले लीजिए। फर्स्ट इनिशियल मतलब पहला लेटर हर एक वर्ड का, वो आपका एक्रोनिम हो गया। तो आप क्या होगा, सेल, सेल डिवीजन और इन सबका फर्स्ट इनिशियल, और वो आप यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर। आपको सिर्फ वो याद रखना है, वो एक्रोनिम याद रखना है। आप ऑटोमेटिकली ये 5 चीजें एग्जाम रूम में याद आ जाएंगी आपको। इस तरह से अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आप इसको पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ने के बाद रटने की कोशिश करोगे, मगिंग अप करके एग्जाम दोगे, तो वहां पे हो सकता है कुछ पोर्शन याद आए, कुछ याद ना आए। राइट, यहाँ पे जितनी ये डिस्कवरी है, सेल डिवीजन है, ये सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। 5 चीजें जो यहाँ आपने ड्रॉ करके रखी हैं, वो हो सकता है वहां पे आपको 2 ही याद आए या 3 याद आए, 2 को आप भूल जाएं। लेकिन इस तरह से अगर आप इसको करोगे ना, तो you will be able to remember in your exam room. Recalling or retrieving of information will be easy. Is that fine? Should I stop it? Okay, let's quickly review once again all of these if you want to see. Okay. So stress, you know it, किन वजह से आता है? स्ट्रेस सारा कुछ हटा के सिर्फ पॉजिटिव स्ट्रेस को अपने पास रखना है, क्योंकि वो आपको मोटिवेट करता है एक्सेल करने के लिए, आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए फोकस में रखता है। अगर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा ना, तो आप एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड ले लोगे। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस अपने साथ रखिए। कोई दिक्कत फील होती है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक विद समवन, और हमको एक्चुअली लेंडिंग ईयर देना होगा। हमें वी विल हैव टू लेंड अ लिसनिंग ईयर टू आवर चिल्ड्रन। ओके, हम टीचर्स हैं, अगर हम टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, गार्डियन हैं, बट हम जो भी कोई हैं, वी विल हैव टू लिसन टू द चैलेंजेस फेस्ड बाय आवर स्टूडेंट्स और आवर चिल्ड्रन। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमको बहुत जरूरी है, एक तो अपने चेहरे पे स्माइल रखना ऑल द टाइम, क्योंकि स्ट्रेस कंटेजियस है, वो फैलाना नहीं है घर के अंदर, माहौल खराब नहीं करना है। ओके, घर का माहौल खराब हो जाएगा, कॉर्टिजोल लेवल हाई हो जाएगा पूरे घर का, तो फिर मन किसी चीज में नहीं लगेगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, गुस्सा आएगा बात बात पे, तो ये काम नहीं करना है हमने। ओके, सो दिस इज द स्लाइड, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। सेग्रीगेट करिए अपने टास्क को अकॉर्डिंगली, अपनी पढ़ाई को। देन दिस टेल्स वेरी क्लियरली दैट हमें टाइम कैसे मैनेज करना है, और हमारे एफर्ट्स किस पे पहले होने चाहिए, हमारे कोर मटेरियल पे, कोर सब्जेक्ट के कोर एस्पेक्ट्स पे, जो कि हमको 80% रिजल्ट देने वाले हैं, उनके ऊपर हमारा फोकस पहले होना चाहिए, ना कि सब कुछ कवर करने पे और हर समय कवर करने पे। इट विल बी बेटर कि पहले हम वो कवर कर लें कि हमारा 80% एस्पेक्ट्स हमारे एग्जाम के हम डन हो जाएं। वो कैसे पता चल सकता है? सैंपल पेपर्स को देख के। अगर आप कुछ पिछले 4-5 सालों के सैंपल पेपर्स को रिव्यू कर लोगे, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कौन कौन से एस्पेक्ट से आपके सब्जेक्ट में कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां से आपके मेजरली क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो आपने रिव्यू कर लिया, तो पहले उनको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। ओके, दिस विल हेल्प यू इन एक्चुअली मेकिंग योर प्लान मोर बेटर फॉर योर एग्जाम। स्केड्यूल मेकिंग की तरफ जाएं, तो पहले ये आइडेंटिफाई करिए आपको सबसे बेस्ट किस समय समझ में आता है। हर इंडिविजुअल का ये अलग अलग हो सकता है, बट मोर और लेस मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट जो कंसिडर किया जाता है स्टडी के लिए, याददाश्त के लिए, याद रखने के लिए। ओके, बट सबका ये अलग अलग हो सकता है, आपका पैटर्न डिफरेंट हो सकता है पढ़ने का। तो लेकिन शॉर्ट ब्रेक्स आप बीच में जरूर रखिए। जो भी आप पढ़ रहे हो वो इमीडिएटली पढ़ने के बाद रिवाइज, जो पैटर्न हमने डिस्कस किया था विद इन 24 आवर्स में कितने बार रिवाइज करना है, वो आप याद रखिए। वो आप करते हैं, यू विल बी एबल टू सी कि आपको जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं वो याद रह रहा है कि नहीं। वही आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर देगा। जब आपको रिवाइज करने पे ये फील होगा कि आपको याद है, तो आपको हैप्पीनेस मिलेगा, ये आपको लगेगा कि वाओ आई एम एबल टू डू इट, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट? जब ऐसा होगा,
जब कोशिश करो याद करने की, वो याद ना आए तो टेंशन और बिल्डअप होता है अपना, राइट? वो आपके रिड्यूस कर देगा टेंशन को। देन हम इस पे आते हैं मेमोरी बूस्टिंग टिप्स। फ्लैश कार्ड्स आप अपने पास रख सकते हो। जो चीजें आपको डिफिकल्ट लग रही हैं याद करने में, उनके फ्लैश कार्ड जरूर बना लीजिए। मेमोराइजेशन ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा, उसको बार बार 10-10 बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओवर एंड ओवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्लैश कार्ड बनाया, उसको देखते रहे बस, जब भी कुछ काम आते जाते नजर पड़ गई उसके ऊपर, ऑटोमेटिकली वो याद रखना होना शुरू हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं। इक्वेशंस बहुत अच्छे से याद हो सकती हैं। एक्रोनिम्स आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बनाए हैं, बहुत अच्छे से याद हो सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, निमोनिक्स, माइंड मैप्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा, चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, जोर से पढ़ना शुरू करिए। लिटरेचर का चैप्टर भी हो सकता है आपका, जो आपने पढ़ा लेकिन आपको ओवरऑल समझ में नहीं आया क्या क्या हुआ स्टेप वाइज, जोर से पढ़िए। या फिर ऐसे पढ़िए कि यू आर टीचिंग समवन, ठीक है, आप किसी को बता रहे हो, कहानी सुना रहे हो, इस तरह से आप पढ़ने की कोशिश करिए। यू विल बी एबल टू रिमेंबर। ट्राइड एंड टेस्टेड है, डेफिनेटली इट हेल्प्स, बजाय कि आप मन में मरमर करके पढ़े, बड़बड़ा के पढ़े अपने मन के अंदर, उससे फार बेटर है कि आप ऐसे पढ़ें और जल्दी याद हो जाएगा आपको कंप्लीट टॉपिक। ओके, निमोनिक्स हमने डिस्कस किए थे, कैसे बन सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट की बन सकते हैं। ये माइंड मैप्स हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किए। अब आप बताइए, एनी यू वांट टू सी, एंड प्लीज इसको जरूर याद रखिए कि एग्जाम्स आर नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हमेशा याद रखिए इसको, रिजल्ट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एफर्ट डेफिनेटली इज। हमको फोकस रखना है टू गिव आवर बेस्ट विदाउट वरिंग मच अबाउट द एंड रिजल्ट्स। ओके, जय हिंद। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। इतनी देर पेशेंस रखने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद जी। कोई और क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। नरोत्तम सर, नरोत्तम जी प्लीज आप बताइए। हमारे पास काफी और चीजें हैं, डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ, बट इन द मीन टाइम वो लोग ये प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं टू सी कि कुछ रिजल्ट, कुछ डिफरेंस उनको अपने आप में फील हो रहा है कि नहीं, स्ट्रेस लेवल कुछ कम हो पा रहा है कि नहीं। आपको ये पता चल जाएगा अगर आप ये सारी एक्टिविटीज को करना एक बार शुरू कर दो, बिना ये सोचे कि ये वर्क करेंगे कि नहीं। आप पढ़ने के जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, इस तरह से पढ़ना आप स्टार्ट करो, आप देखो क्या होता है, आपको वो रह पा रहा है कि रह पा रहा है। ओके, एनी क्वेरी? ओके, let me check